इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो साधारण जिंदगी जीते हैं और दूसरे वो जो अपनी शक्ति से किस्मत को बदल देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया कमजोर समझती थी। एक साधारण गांव का लड़का जिसके पास न कोई शक्ति थी न कोई पहचान। लेकिन एक दिन जंगल की गहराई में उसे मिला एक रहस्यमयी लॉकेट। एक ऐसा लॉकेट जिसमें छिपी थी हजारों साल पुरानी शक्ति। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता था, साधना का रास्ता। एक ऐसा रास्ता जहां हर कदम पर मौत छिपी है, जहां शक्तिशाली सेक्ट, खतरनाक साधक और प्राचीन रहस्य उसकी राह रोकेंगे। लेकिन अगर वो इस रास्ते पर टिक गया तो वही लड़का बनेगा इस दुनिया का सबसे खतरनाक साधक। एक ऐसा नाम जिससे पूरी साधकों की दुनिया कांप उठेगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जिसमें है शक्ति, रहस्य, युद्ध और बदले की आग। ये है आर्यन की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। जंगल से लौटते समय आर्यन के कदम शांत थे, लेकिन उसका मन पहले से कहीं अधिक सक्रिय हो चुका था, क्योंकि उसने केवल एक अंधकार केंद्र को कमजोर नहीं किया था, बल्कि उसने अपनी शक्ति की सीमा और संभावनाओं दोनों को महसूस कर लिया था। गांव की ओर लौटते हुए वो बार बार उस अनुभव को याद कर रहा था, जब उसकी प्राण तत्व ऊर्जा और उसके भीतर का अंधकार तत्व एक साथ संतुलित होकर उस केंद्र के साथ टकराए थे। और उसी क्षण उसे पहली बार ये एहसास हुआ था कि उसकी शक्ति साधारण नहीं है। ये कोई सामान्य साधक का मार्ग नहीं था, बल्कि कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे समझने में समय लगेगा और शायद खतरे भी होंगे। वो जानता था कि अगर वो इस रास्ते पर आगे बढ़ता है तो उसे केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि उसके परिणामों का सामना करने की भी तैयारी करनी होगी। गांव के पास पहुंचते ही उसने देखा कि सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लोग अपने काम में लगे हुए थे, बच्चे खेल रहे थे और वातावरण वैसा ही था जैसा हमेशा होता था। लेकिन उसके लिए अब ये सब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी चेतना अब हर चीज को अलग नजर से देख रही थी। उसे हर व्यक्ति के भीतर एक हल्की सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, भले ही वे उससे अनजान थे। ये अनुभव नया था और उसने इसे ध्यान से समझने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि उसकी संवेदनशीलता अब बढ़ चुकी है और वो अब केवल अपनी ही नहीं, बल्कि आसपास की ऊर्जा को भी महसूस कर सकता है। वो अपने घर पहुंचा और बिना समय गवाए भीतर जाकर बैठ गया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर पूरी तरह थका हुआ नहीं है, लेकिन उसकी ऊर्जा में एक हल्की सी अस्थिरता अब भी मौजूद है। ये वही प्रभाव था जो उस अंधकार केंद्र के साथ टकराव के बाद उसके भीतर रह गया था। उसने समझ लिया कि अगर वो इसे नजरअंदाज करेगा तो ये आगे चलकर समस्या बन सकता है। इसलिए उसने तुरंत ध्यान में बैठने का निर्णय लिया ताकि वो अपनी ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित कर सके। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों को धीरे धीरे नियंत्रित करना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में उसका मन शांत होने लगा और उसकी चेतना अपने भीतर की ओर केंद्रित हो गई। उसने अपनी प्राण तत्व ऊर्जा को महसूस किया,
जो अब पहले से अधिक गहरी और स्थिर हो चुकी थी। उसका ऊर्जा केंद्र अब एक स्पष्ट रूप ले चुका था, जो धीरे धीरे घूम रहा था और उसके शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रख रहा था। यह परिवर्तन उसके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये उसके साधना के अगले चरण की शुरुआत का संकेत था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी चेतना को और गहराई में ले जाने की कोशिश की, उसे एक अलग ही अनुभव हुआ। उसके ऊर्जा केंद्र के भीतर एक हल्का सा कंपन उत्पन्न हुआ और उसे महसूस हुआ कि वहां कुछ बदल रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे विकसित हो रहा था, जैसे उसकी ऊर्जा अब एक नई अवस्था में प्रवेश करने की कोशिश कर रही हो। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह उस बिंदु पर केंद्रित किया और उस प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों के बाद उसे एक स्पष्ट अनुभूति हुई। उसका ऊर्जा केंद्र अब केवल एक साधारण प्रवाह नहीं रहा था, बल्कि वो एक संरचना ले रहा था, जैसे वो एक प्राणकोर का निर्माण कर रहा हो। ये वही चरण था जिसके बारे में उसने बचपन में कुछ कहानियों में सुना था, लेकिन कभी इसे वास्तविकता में अनुभव नहीं किया था। ये प्राणकोर निर्माण स्तर, प्राणाकोर फॉर्मेशन स्टेज की शुरुआत थी, जो हर साधक के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। इस एहसास ने उसके मन में एक नई ऊर्जा भर दी, लेकिन इसके साथ ही एक जिम्मेदारी भी आई। उसने समझ लिया कि ये केवल शुरुआत है, और अगर उसने इस प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा नहीं किया तो ये उसके लिए खतरा भी बन सकता है। उसने अपनी सांसों को और स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे उस केंद्र के चारों ओर संतुलित करने की कोशिश की, ताकि वह इस परिवर्तन को नियंत्रित कर सके। लेकिन इसी दौरान उसे एक और चीज महसूस हुई। उसके भीतर मौजूद वो सूक्ष्म अंधकार तत्व अब पहले से ज्यादा स्पष्ट हो गया था, और वो भी इस प्रक्रिया में भाग ले रहा था। यह स्थिति जटिल थी, क्योंकि सामान्य साधना में केवल शुद्ध प्राण ऊर्जा का उपयोग होता है, लेकिन उसके मामले में दोनों ऊर्जा एक साथ मौजूद थी। ये उसे अलग बनाता था, लेकिन ये एक जोखिम भी था। उसने कुछ क्षणों के लिए अपनी चेतना को स्थिर किया और इस स्थिति का मूल्यांकन किया। उसने समझ लिया कि अगर वह इस अंधकार तत्व को पूरी तरह दबाने की कोशिश करेगा तो उसकी ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है, लेकिन अगर वह इसे बिना नियंत्रण के छोड़ देगा तो ये उसकी साधना को प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसे एक मध्य मार्ग चुनना होगा, जहां वह दोनों ऊर्जा को संतुलित रख सके। उसने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को उस संतुलन में लाने की कोशिश की, और कुछ समय के प्रयास के बाद उसे महसूस हुआ कि वो इस प्रक्रिया को नियंत्रित कर पा रहा है। उसका प्राणकोर अब धीरे धीरे स्थिर हो रहा था, और उसकी ऊर्जा का प्रवाह भी पहले से अधिक सुसंगत हो गया था। ये उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उसने पहली बार अपनी साधना के एक महत्वपूर्ण चरण को पार किया था। कुछ समय बाद उसने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है। उसकी सांसें पूरी तरह संतुलित थी और उसका मन भी शांत था। उसने समझ लिया था कि उसकी यात्रा अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है और आगे उसे और भी कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। लेकिन जैसे ही वो उठने वाला था, उसे अचानक एक हल्का सा स्पंदन महसूस हुआ। यह स्पंदन बहुत सूक्ष्म था, लेकिन उसकी चेतना इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत उस दिशा में ध्यान केंद्रित किया और महसूस किया कि ये वही अंधकार ऊर्जा है जो अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। ये पहले से कमजोर थी, लेकिन ये अब भी मौजूद थी, और ये संकेत दे रही थी कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी कस ली, क्योंकि वो जानता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है और आगे उसे इससे भी बड़े रहस्यों और खतरों का सामना करना होगा। उस हल्के स्पंदन को महसूस करते ही आर्यन पूरी तरह सतर्क हो गया, क्योंकि वो अब समझ चुका था कि ऐसी सूक्ष्म हलचलें कभी भी बिना कारण नहीं होती। उसने तुरंत अपनी चेतना को उस दिशा में केंद्रित किया जहां से वो संकेत आ रहा था, और कुछ ही क्षणों में उसे स्पष्ट हो गया कि ये उसी अंधकार केंद्र की शेष ऊर्जा है जिसे उसने पिछले संघर्ष में कमजोर किया था।
ये ऊर्जा अब पहले जितनी प्रबल नहीं थी, लेकिन उसकी प्रकृति में एक बदलाव आ गया था। पहले वो अनियंत्रित और फैलाव वाली थी, लेकिन अब वो अधिक सघन और केंद्रित लग रही थी, जैसे वह किसी उद्देश्य के साथ एकत्रित हो रही हो। यह बदलाव सामान्य नहीं था और इसने आर्यन के मन में एक नई चिंता पैदा कर दी। वो धीरे धीरे उठकर बाहर आया और खुले आकाश के नीचे खड़ा होकर उस दिशा को देखने लगा जहां से वो ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसकी आंखें सामान्य दृश्य देख रही थी, लेकिन उसकी चेतना उससे कहीं अधिक गहराई में जाकर उस अदृश्य प्रवाह को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने महसूस किया कि वो ऊर्जा अब जंगल के उसी हिस्से तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो धीरे धीरे फैलकर आसपास के क्षेत्र में छोटे छोटे बिंदुओं में विभाजित हो रही है। ये एक नई स्थिति थी, क्योंकि पहले वो ऊर्जा एक ही केंद्र में थी जिसे वह प्रभावित कर सका था, लेकिन अब वो कई हिस्सों में बंटकर अलग अलग जगहों पर सक्रिय हो रही थी। ये स्थिति उसे तुरंत समझ में आ गई कि ये केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, ये उस अंधकार शक्ति का एक नया चरण था, जहां वो अपनी उपस्थिति को छिपाकर धीरे धीरे फैल रही थी, ताकि उसे रोकना और कठिन हो जाए। ये एक रणनीति थी, और इसका मतलब यह था कि उसके सामने अब एक और भी जटिल चुनौती आने वाली है। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को स्थिर करने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि इस स्थिति में घबराहट उसे कमजोर कर सकती है। उसने अपनी प्राण तत्व ऊर्जा को सक्रिय किया और अपनी चेतना को चारों ओर फैलाकर उन सभी छोटे छोटे ऊर्जा बिंदुओं को महसूस करने की कोशिश की। यह आसान नहीं था, क्योंकि वे बहुत सूक्ष्म थे और लगातार अपनी स्थिति बदल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसे उनकी एक हल्की सी दिशा समझ आने लगी। वे सभी बिंदु एक ही दिशा में हल्का हल्का खिंचाव महसूस कर रहे थे, जैसे वे किसी बड़े केंद्र की ओर लौटने की तैयारी कर रहे हों। यह संकेत स्पष्ट था कि वो अंधकार शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है, बल्कि वो खुद को पुनः संगठित कर रही है। इस एहसास ने आर्यन के भीतर एक नई दृढ़ता पैदा कर दी। उसने समझ लिया कि अगर वो अभी कुछ नहीं करता तो ये शक्ति फिर से अपने पुराने रूप में आ सकती है, और इस बार उसे रोकना और भी मुश्किल होगा। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वो इस बार केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि पहले से ही उस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करेगा। वो तुरंत गांव की सीमा से बाहर निकलकर उस दिशा में बढ़ा जहां से वो ऊर्जा संकेत आ रहा था। इस बार उसकी चाल पहले से अधिक तेज थी, लेकिन उसका मन पूरी तरह नियंत्रित था। उसने अपनी चेतना को लगातार सक्रिय रखा, ताकि वो उन छोटे छोटे ऊर्जा बिंदुओं की स्थिति को समझ सके। जैसे जैसे वो जंगल के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वहां की ऊर्जा पहले से अलग है। अब वहां एक गहरी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के भीतर एक सूक्ष्म हलचल छिपी हुई थी। जंगल के भीतर प्रवेश करते ही उसने अपनी गति धीमी कर दी और हर कदम सोच समझ कर रखा। उसकी चेतना अब पूरी तरह उस क्षेत्र को स्कैन कर रही थी, और उसे स्पष्ट महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है। वो अंधकार शक्ति अब कई हिस्सों में बंटकर आसपास मौजूद थी, और वो हर दिशा से उसे महसूस कर रही थी। ये स्थिति खतरनाक थी, क्योंकि अब कोई एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं था, बल्कि कई छोटे छोटे बिंदु थे जो उसे भ्रमित कर सकते थे। उसने खुद को शांत रखा और अपनी ऊर्जा को संतुलित करते हुए उन बिंदुओं के बीच के संबंध को समझने की कोशिश की। कुछ समय के प्रयास के बाद उसे एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। ये सभी बिंदु पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उनके बीच एक सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह है जो उन्हें एक साथ बनाए रखता है। यह प्रवाह बहुत कमजोर था, लेकिन यही उनकी असली कड़ी थी। ये जानकारी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसका मतलब था कि अगर वह इस कड़ी को तोड़ सके तो वो इन सभी बिंदुओं को अलग अलग कमजोर कर सकता है। उसने अपनी प्राण तत्व ऊर्जा को केंद्रित किया और उस सूक्ष्म प्रवाह को महसूस करने की कोशिश की, ताकि वह उसे प्रभावित कर सके। कुछ ही क्षणों में उसे वह प्रवाह स्पष्ट रूप से महसूस होने लगा।
ये एक पतली धारा की तरह था जो इन सभी बिंदुओं को जोड़ रही थी। उसने अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे उस धारा की ओर बढ़ाया और बहुत सावधानी से उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी ऊर्जा उस प्रवाह से टकराई, एक हल्का सा कंपन उत्पन्न हुआ और कुछ बिंदुओं की ऊर्जा थोड़ी अस्थिर हो गई। ये उसकी पहली सफलता थी, लेकिन वो जानता था कि ये अभी पर्याप्त नहीं है। उसने अपनी ऊर्जा को और स्थिर किया और उस प्रवाह पर थोड़ा और दबाव डालने की कोशिश की। इस बार प्रतिक्रिया थोड़ी अधिक स्पष्ट थी। कुछ बिंदुओं की ऊर्जा अचानक कमजोर हो गई और उनका आपसी संबंध थोड़ा टूटने लगा। लेकिन उसी समय उसे एक और चीज महसूस हुई। उन बिंदुओं के भीतर से एक गहरी प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, जैसे वे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हों। यह प्रतिक्रिया बहुत तेज नहीं थी, लेकिन यह संकेत दे रही थी कि यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। उसने तुरंत अपनी ऊर्जा को संतुलित किया और खुद को स्थिर रखा ताकि वह इस प्रतिक्रिया से प्रभावित न हो। कुछ क्षणों तक उसने उसी स्थिति में रहकर इस संघर्ष को महसूस किया। ये एक सीधा युद्ध नहीं था, बल्कि एक मानसिक और ऊर्जा स्तर का संघर्ष था, जहां हर छोटा कदम मायने रखता था। उसने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को फिर से उस प्रवाह पर केंद्रित किया और इस बार उसने और अधिक सटीकता से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उस प्रवाह की शक्ति कम होने लगी और कुछ बिंदु पूरी तरह अलग हो गए। ये एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि अब वो उन्हें अलग अलग कमजोर कर सकता था। उसने गहरी सांस ली और अपनी ऊर्जा को थोड़ा पीछे खींच लिया ताकि वो अपनी स्थिति को स्थिर कर सके। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि जंगल का वातावरण थोड़ा हल्का हो गया है। यह संकेत था कि उसकी कोशिशें असर कर रही हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट था कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। यह केवल एक शुरुआत थी और आगे उसे और भी गहराई में जाकर इस शक्ति का सामना करना होगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और मन ही मन ये तय किया कि वो इस बार इस अंधकार को पूरी तरह समझे बिना नहीं रुकेगा, क्योंकि अब ये केवल एक समस्या नहीं रही थी, बल्कि ये उसकी यात्रा का हिस्सा बन चुकी थी। जंगल के भीतर फैले उन छोटे छोटे अंधकार बिंदुओं को कमजोर करने के बाद आर्यन कुछ क्षणों के लिए स्थिर खड़ा रहा, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये केवल सतही सफलता है और इसके पीछे छिपी असली संरचना अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई है। उसकी चेतना अब पहले से अधिक गहरी हो चुकी थी और वो हर सूक्ष्म बदलाव को महसूस कर पा रहा था। इसलिए उसने तुरंत अपनी प्राणतत्व ऊर्जा को संतुलित किया और आसपास के वातावरण को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि जिन बिंदुओं को उसने अभी अभी अलग किया है, वे पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं, बल्कि वे अपनी अपनी जगह पर स्थिर होकर फिर से ऊर्जा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्पष्ट संकेत था कि यह शक्ति केवल एक बार के आघात से खत्म नहीं होने वाली, बल्कि ये धीरे धीरे खुद को पुनः संगठित करने में सक्षम है। उसने गहरी सांस ली और अपनी चेतना को और अधिक फैलाया ताकि वो उन बिंदुओं के बीच बची हुई किसी भी कड़ी को पहचान सके। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि भले ही मुख्य प्रवाह कमजोर हो गया हो, लेकिन एक बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर अब भी एक संबंध बना हुआ है। जैसे बहुत पतले धागों की तरह ये सभी बिंदु एक अदृश्य केंद्र से जुड़े हुए हों। ये एहसास उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका मतलब था कि असली स्रोत अभी भी सक्रिय है और वो इन सभी बिखरे हुए हिस्सों को फिर से एकजुट कर सकता है। उसने अपने मन को पूरी तरह शांत रखा और उस अदृश्य कड़ी की दिशा को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि ये कड़ी जंगल के और भी गहरे हिस्से की ओर जा रही है, जहां वो पहले नहीं गया था। ये स्थान पहले वाले केंद्र से अलग था और वहां की ऊर्जा भी अधिक स्थिर और गहरी प्रतीत हो रही थी। ये संकेत था कि शायद यही वो असली स्रोत है, या कम से कम उससे जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण हिस्सा। आर्यन ने बिना देर किए उस दिशा में बढ़ने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उसकी चाल पहले से भी ज्यादा सावधान थी। वो जानता था कि जितना वो गहराई में जाएगा, उतना ही खतरा बढ़ेगा।
इसलिए उसने हर कदम सोच समझ कर रखा और अपनी चेतना को पूरी तरह सक्रिय बनाए रखा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, जंगल का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी और आसपास का सन्नाटा अब पहले से कहीं अधिक भारी लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर चीज को दबा रही हो। कुछ दूरी तय करने के बाद वो एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां पेड़ों की संख्या अचानक कम हो गई थी और जमीन काली पड़ चुकी थी। ये दृश्य सामान्य नहीं था और इससे साफ पता चलता था कि यहाँ की ऊर्जा लंबे समय से प्रभावित हो रही है। उसने सावधानी से आगे बढ़ते हुए उस क्षेत्र को महसूस किया और तुरंत समझ गया कि ये स्थान उस अंधकार शक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की ऊर्जा बाकी जगहों की तुलना में कहीं अधिक सघन और स्थिर थी और उसमें एक ऐसा दबाव था जो सीधे उसकी चेतना को चुनौती दे रहा था। उसने अपनी प्राणतत्व ऊर्जा को सक्रिय किया और उस क्षेत्र के केंद्र की ओर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि जमीन के नीचे कुछ हलचल है, जैसे कोई गहरी संरचना वहां मौजूद हो। ये वही संकेत था जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को जमीन की ओर फैलाया और उस संरचना को समझने की कोशिश की। जैसे ही उसकी ऊर्जा उस गहराई तक पहुंची, उसे एक तीव्र प्रतिक्रिया महसूस हुई। ये प्रतिक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी और उसमें एक स्पष्ट चेतावनी छिपी हुई थी। ये केवल एक साधारण ऊर्जा प्रवाह नहीं था, बल्कि ये किसी प्रकार की रक्षा प्रणाली थी जो उस क्षेत्र की सुरक्षा कर रही थी। आर्यन ने तुरंत अपनी ऊर्जा को पीछे खींच लिया और अपनी सांसों को नियंत्रित किया, क्योंकि वो समझ गया था कि यहां सीधे हस्तक्षेप करना आसान नहीं होगा। उसने कुछ क्षणों तक खुद को स्थिर किया और स्थिति का पुनः मूल्यांकन किया। उसने महसूस किया कि यह स्थान केवल एक ऊर्जा स्रोत नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का अंधकार नाभिक, डार्क कोर नोड है जो आसपास के सभी बिंदुओं को नियंत्रित कर रहा है। यही वो केंद्र था जो उन सभी बिखरे हुए हिस्सों को जोड़कर एक नेटवर्क बना रहा था। अगर वह इसे प्रभावित कर सके तो वो पूरी संरचना को कमजोर कर सकता है। लेकिन यह भी स्पष्ट था कि ये केंद्र पहले वाले केंद्र से कहीं अधिक शक्तिशाली है और इसके साथ टकराव करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए उसने अपनी रणनीति बदलने का निर्णय लिया। उसने सीधे आक्रमण करने की बजाय पहले इस संरचना को समझने और उसकी कमजोरियों को पहचानने का प्रयास करने का सोचा। उसने अपनी चेतना को बहुत सावधानी से उस नाभिक के चारों ओर फैलाया और उसके ऊर्जा प्रवाह को महसूस करने लगा। कुछ समय के बाद उसे एक पैटर्न दिखाई देने लगा। ये नाभिक लगातार ऊर्जा को अंदर खींच रहा था और फिर उसे नियंत्रित तरीके से बाहर भेज रहा था, जिससे आसपास के बिंदु सक्रिय रहते थे। ये एक चक्र था जो लगातार चल रहा था और इसी चक्र के कारण ये पूरी संरचना स्थिर बनी हुई थी। उसे तुरंत समझ में आ गया कि अगर वह इस चक्र को बाधित कर सके तो वो इस पूरे नेटवर्क को अस्थिर कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसे उस सही क्षण का इंतजार करना होगा जब ये चक्र थोड़ा कमजोर हो। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और उस चक्र की लय को ध्यान से देखने लगा ताकि वह उस सही समय को पहचान सके। कुछ क्षणों के निरीक्षण के बाद उसे वो अवसर दिखाई दिया। जैसे ही नाभिक ने अपनी ऊर्जा को बाहर भेजा और कुछ क्षणों के लिए उसका आंतरिक प्रवाह कमजोर हुआ, उसने तुरंत अपनी प्राणतत्व ऊर्जा को उस दिशा में प्रवाहित किया। ये एक सटीक और नियंत्रित प्रयास था और उसने पूरी सावधानी के साथ इसे अंजाम दिया। जैसे ही उसकी ऊर्जा उस नाभिक से टकराई, एक तीव्र कंपन उत्पन्न हुआ। यह प्रतिक्रिया बहुत मजबूत थी, लेकिन इस बार वो तैयार था। उसने अपनी ऊर्जा को स्थिर रखा और उस दबाव को बनाए रखा ताकि वह उस चक्र को बाधित कर सके। कुछ ही क्षणों में उसने महसूस किया कि उस नाभिक की लय में हल्का सा व्यवधान आ गया है। यह छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसका प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। आसपास के कुछ बिंदु अचानक कमजोर हो गए
और उनका ऊर्जा प्रवाह अस्थिर हो गया। ये स्पष्ट संकेत था कि उसका प्रयास सफल हो रहा है। लेकिन उसी समय उस नाभिक के भीतर से एक गहरी और भारी ऊर्जा उठी जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ये उस नाभिक की प्रतिक्रिया थी और ये दिखा रही थी कि वो अपनी रक्षा के लिए तैयार है। आर्यन ने तुरंत अपनी ऊर्जा को संतुलित किया और खुद को इस प्रतिक्रिया के लिए तैयार किया, क्योंकि वो जानता था कि अब असली संघर्ष शुरू होने वाला है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक दृढ़ता थी, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये केवल शुरुआत है और आगे उसे इस अंधकार के असली रूप का सामना करना होगा। अंधकार नाभिक की उस तीव्र प्रतिक्रिया को महसूस करते ही आर्यन का शरीर स्वाभाविक रूप से सतर्क हो गया, लेकिन उसके भीतर घबराहट नहीं थी, क्योंकि अब तक के अनुभवों ने उसे सिखा दिया था कि इस तरह की शक्ति के सामने सबसे बड़ी गलती जल्दबाजी होती है। उसने तुरंत अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अपनी चेतना को अपने भीतर के केंद्र में स्थिर कर लिया, ताकि वह उस भारी दबाव को सहन कर सके जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके सामने वो नाभिक अब पहले से अलग प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उसकी ऊर्जा में एक नई तीव्रता आ गई थी, जैसे वो अब अपनी वास्तविक शक्ति को छिपाने की बजाय दिखाने लगा हो। ये केवल एक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि ये एक चेतावनी भी थी कि वो सीमा पार कर चुका है और अब पीछे हटना आसान नहीं होगा। उसने ध्यान से उस ऊर्जा को महसूस किया और समझने की कोशिश की कि ये अचानक बदलाव कैसे आया। कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि ये नाभिक केवल बाहरी हस्तक्षेप पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, बल्कि वो उसकी ऊर्जा को पढ़ भी रहा है। ये एक ऐसी क्षमता थी जो साधारण ऊर्जा संरचनाओं में नहीं होती, और इसका मतलब था कि ये शक्ति किसी स्तर पर चेतन है या किसी गहरे नियम से संचालित हो रही है। ये विचार उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आया, क्योंकि अब ये केवल ऊर्जा का संघर्ष नहीं था, बल्कि एक ऐसी सत्ता के साथ टकराव था जो उसकी हर चाल को समझने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने मन को पूरी तरह शांत रखा और अपनी प्राणतत्व ऊर्जा को धीरे धीरे संतुलित किया, ताकि वो इस स्थिति को बिना किसी जल्दबाजी के संभाल सके। उसने महसूस किया कि अगर वो सीधे इस शक्ति से टकराएगा तो वो खुद ही अस्थिर हो सकता है, इसलिए उसे अपनी रणनीति को और अधिक सूक्ष्म बनाना होगा। उसने अपनी चेतना को थोड़ा पीछे खींचा और उस नाभिक की ऊर्जा के प्रवाह को फिर से पढ़ना शुरू किया, ताकि वो उसकी लय और उसके पैटर्न को समझ सके। कुछ समय के निरीक्षण के बाद उसे महसूस हुआ कि ये नाभिक भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन ये पूरी तरह अव्यवस्थित नहीं है। इसके भीतर एक स्पष्ट चक्र है जो लगातार ऊर्जा को खींचता और फिर उसे बाहर भेजता है। लेकिन इस प्रक्रिया के बीच कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब उसका संतुलन थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ता है। यही वो क्षण थे जिन्हें वो पहले भी पहचान चुका था, लेकिन इस बार वे और अधिक सूक्ष्म हो गए थे। इसका मतलब था कि ये नाभिक अब अपनी रक्षा को और अधिक मजबूत कर चुका है। आर्यन ने अपनी सांसों को और स्थिर किया और अपने भीतर के उस संतुलन को सक्रिय किया जहां उसकी प्राण ऊर्जा और अंधकार तत्व एक साथ काम कर सकते थे। ये संतुलन अब उसके लिए केवल एक विकल्प नहीं था, बल्कि एक आवश्यकता बन चुका था, क्योंकि यही उसे इस नाभिक के साथ तालमेल बनाने में मदद कर सकता था। उसने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को उस लय के साथ समायोजित किया और उस सही क्षण का इंतजार करने लगा जब वो बिना सीधे टकराव के उस चक्र को प्रभावित कर सके। कुछ ही समय बाद उसे वो अवसर दिखाई दिया। जैसे ही नाभिक ने अपनी ऊर्जा को बाहर की ओर प्रवाहित किया और कुछ क्षणों के लिए उसका आंतरिक प्रवाह कमजोर हुआ, उसने तुरंत अपनी ऊर्जा को उस दिशा में भेजा। इस बार उसका प्रयास पहले से कहीं अधिक सटीक था, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह उस लय के अनुसार ढाल लिया था। जैसे ही उसकी ऊर्जा उस नाभिक के भीतर प्रवेश की, एक तीव्र कंपन उत्पन्न हुआ। लेकिन ये केवल टकराव नहीं था, बल्कि ये एक प्रकार का हस्तक्षेप था जिसने उस चक्र को कुछ क्षणों के लिए बाधित कर दिया। उसने अपनी ऊर्जा को स्थिर रखते हुए उस दबाव को बनाए रखा,
ताकि वह उस अस्थिरता को और बढ़ा सके। कुछ ही क्षणों में उसने महसूस किया कि उस नाभिक की बाहरी परत में हल्की हल्की दरारें उभरने लगी हैं और उसका ऊर्जा प्रवाह पहले जैसा सुसंगत नहीं रहा। ये एक बड़ा संकेत था कि उसका प्रयास सफल हो रहा है, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये केवल शुरुआत है। अचानक उस नाभिक के भीतर से एक गहरी और भारी ऊर्जा उठी जो पहले से कहीं अधिक सघन थी। ये प्रतिक्रिया इतनी तेज थी कि उसने तुरंत अपनी चेतना को पीछे खींच लिया और अपनी ऊर्जा को संतुलित करने की कोशिश की। ये स्पष्ट था कि ये नाभिक अब अपनी पूरी शक्ति के साथ जवाब दे रहा है और ये संघर्ष अब और भी कठिन होने वाला है। उसने कुछ कदम पीछे हटकर अपनी स्थिति को स्थिर किया और अपने भीतर की ऊर्जा को फिर से संतुलित किया। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई थी, लेकिन उसका मन अब भी शांत था। उसने समझ लिया था कि वह इस नाभिक को सीधे नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन वह इसे धीरे धीरे कमजोर कर सकता है और यही उसका रास्ता होगा। उसने एक बार फिर उस नाभिक की ओर देखा और उसकी ऊर्जा को महसूस किया। अब वो पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था, क्योंकि वो उसकी प्रकृति को समझ चुका था। ये केवल एक शक्ति थी जो अपने नियमों के अनुसार काम कर रही थी, और अगर वो उन नियमों को समझ सके तो वो इसे नियंत्रित कर सकता है। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन ये तय किया कि वो इस स्थान को अभी के लिए छोड़ देगा, ताकि वो अपनी ऊर्जा को और मजबूत कर सके और फिर वापस आकर इस संघर्ष को आगे बढ़ा सके। ये निर्णय आसान नहीं था, लेकिन वो जानता था कि कभी कभी पीछे हटना भी आगे बढ़ने का हिस्सा होता है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जंगल से बाहर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसकी चेतना अब भी उस नाभिक से जुड़ी हुई थी, क्योंकि वो जानता था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये केवल एक शुरुआत है और आगे उसे इससे भी बड़ी और गहरी शक्तियों का सामना करना होगा, जो उसकी समझ और उसकी शक्ति दोनों की परीक्षा लेंगी। जंगल से लौटते समय आर्यन के भीतर एक अजीब सा संतुलन और बेचैनी दोनों साथ साथ चल रहे थे, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसने जिस अंधकार नाभिक को छेड़ा है वो कोई साधारण ऊर्जा संरचना नहीं है, बल्कि ये किसी गहरे और विस्तृत तंत्र का हिस्सा है। उसके कदम भले ही गांव की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उसका मन अब भी उसी जंगल में था जहां वो अदृश्य शक्ति अपनी उपस्थिति बनाए हुए थी। हर कदम के साथ वो अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे ये स्पष्ट समझ आ गया था कि इस लड़ाई को जीतने के लिए उसे पहले खुद को पूरी तरह समझना होगा। उसकी प्राणतत्व ऊर्जा अब पहले से अधिक स्थिर थी, लेकिन उसके भीतर मौजूद अंधकार तत्व भी उतना ही सक्रिय हो चुका था, और यही संतुलन उसकी सबसे बड़ी ताकत भी था और सबसे बड़ा जोखिम भी। गांव के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वातावरण सामान्य था, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। उसे हर व्यक्ति के भीतर हल्की सी ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो रहा था, जैसे हर जीवित चीज के भीतर एक सूक्ष्म कंपन हो, जिसे पहले वो कभी नहीं देख पाया था। ये नई संवेदनशीलता उसके लिए एक वरदान भी थी और एक चुनौती भी, क्योंकि अब वो दुनिया को केवल आंखों से नहीं बल्कि अपनी चेतना से भी देख रहा था। उसने अपने मन को शांत रखा और बिना किसी से बातचीत किए सीधे अपने घर की ओर बढ़ गया, क्योंकि वह जानता था कि उसे अभी अपने भीतर की स्थिति को स्थिर करना है। घर पहुंचकर वो तुरंत बैठ गया और बिना देर किए ध्यान में लीन हो गया। उसकी सांसें धीरे धीरे नियंत्रित होने लगी और उसकी चेतना अपने भीतर की गहराई में उतरने लगी। जैसे ही उसने अपनी प्राण ऊर्जा को महसूस किया, उसे तुरंत समझ में आ गया कि उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुका है। उसका प्राणकोर अब पहले से अधिक स्पष्ट और स्थिर हो गया था, और उसमें एक नियमित घुमाव था जो ये संकेत दे रहा था कि उसकी साधना एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। ये प्राणकोर निर्माण स्तर अब केवल शुरुआत नहीं रहा था, बल्कि ये धीरे धीरे मजबूत हो रहा था, जैसे वो अपने अगले चरण के लिए तैयार हो रहा हो। लेकिन जैसे ही उसने अपनी चेतना को और गहराई में ले जाने की कोशिश की, उसे एक अलग ही अनुभव हुआ।
उसके प्राणकोर के आसपास एक हल्की सी छाया घूम रही थी, जो पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो चुकी थी। ये वही अंधकार तत्व था जो अब उसकी ऊर्जा का हिस्सा बन चुका था। पहले ये केवल एक अस्थिर प्रभाव था, लेकिन अब ये एक संगठित रूप ले रहा था, जैसे वह भी अपने आप को स्थिर करने की कोशिश कर रहा हो। यह स्थिति सामान्य साधना से बिल्कुल अलग थी, और इससे यह स्पष्ट हो गया कि उसकी यात्रा अब सामान्य साधकों से अलग दिशा में जा रही है। आर्यन ने अपनी सांसों को और स्थिर किया और अपनी चेतना को उस संतुलन पर केंद्रित किया जहां उसकी प्राण ऊर्जा और अंधकार तत्व एक साथ मौजूद थे। उसने महसूस किया कि अगर वह इन दोनों को अलग अलग रखने की कोशिश करेगा तो उसकी ऊर्जा अस्थिर हो सकती है, लेकिन अगर वो इन्हें एक लय में ला सके तो ये उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। ये विचार उसके लिए नया था, लेकिन उसने इसे अपनाने का निर्णय लिया क्योंकि अब उसके पास यही एक रास्ता था। उसने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को उस संतुलन में लाने की कोशिश की, और कुछ समय के अभ्यास के बाद उसे महसूस हुआ कि वो इस प्रक्रिया को नियंत्रित कर पा रहा है। उसका प्राणकोर अब केवल एक शुद्ध ऊर्जा का केंद्र नहीं था, बल्कि उसमें एक मिश्रित प्रवाह था जो उसे एक अलग प्रकार की स्थिरता दे रहा था। ये एक नया चरण था जिसे वो द्वैत संतुलन अवस्था, डुअल बैलेंस फेज के रूप में समझ सकता था, जहां दो अलग अलग ऊर्जा एक साथ काम कर रही थी। कुछ समय बाद उसने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि उसका शरीर पहले से अधिक हल्का और मजबूत हो गया है। उसकी सांसें पूरी तरह संतुलित थी और उसका मन भी स्पष्ट था। लेकिन इसी के साथ उसे एक और चीज महसूस हुई। उसकी संवेदनशीलता अब और भी बढ़ गई थी। उसे दूर से आने वाली हल्की सी ऊर्जा भी साफ महसूस हो रही थी, और ये उसे ये संकेत दे रही थी कि जंगल में मौजूद वो अंधकार नाभिक अब भी सक्रिय है। लेकिन इस बार वो ऊर्जा पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक अलग प्रकार की स्थिरता थी, जैसे वो खुद को फिर से संगठित कर रही हो। ये एहसास उसके लिए एक चेतावनी था, क्योंकि इसका मतलब था कि वो नाभिक अब पहले से अधिक खतरनाक हो सकता है। उसने तुरंत समझ लिया कि उसे इस बार और अधिक तैयारी के साथ वहां जाना होगा, क्योंकि अब ये केवल एक साधारण संघर्ष नहीं रहा। वो धीरे धीरे उठकर बाहर आया और खुले आकाश की ओर देखा। उसके मन में अब कोई भ्रम नहीं था। वो जानता था कि उसकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां उसे केवल अपनी शक्ति बढ़ाने की नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से उपयोग करने की भी आवश्यकता है। उसने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी कस ली, क्योंकि अब वो केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि वो इस पूरी स्थिति को समझकर उसे नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। उसने मन ही मन एक योजना बनाई। वो इस बार सीधे नाभिक के पास नहीं जाएगा, बल्कि पहले उसकी संरचना और उसके व्यवहार को और गहराई से समझेगा। वो ये जानना चाहता था कि ये शक्ति कहां से आ रही है और इसका असली स्रोत क्या है, क्योंकि जब तक वह इस मूल को नहीं समझेगा तब तक ये संघर्ष खत्म नहीं होगा। उसकी आंखों में अब एक नई दृढ़ता थी और उसके भीतर एक स्पष्ट उद्देश्य था। वो जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब वो इसके लिए तैयार था। आकाश की ओर देखते हुए आर्यन कुछ क्षणों तक स्थिर खड़ा रहा, लेकिन उसके भीतर विचारों का प्रवाह लगातार गहराता जा रहा था, क्योंकि अब वो केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों को समझने की दिशा में आगे बढ़ चुका था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि जंगल में मौजूद अंधकार नाभिक केवल एक अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि ये किसी बड़े तंत्र का हिस्सा है, और अगर वो इस तंत्र को नहीं समझ पाया तो उसकी सारी कोशिशें केवल अस्थायी समाधान बनकर रह जाएंगी। ये एहसास उसके लिए एक मोड़ था, क्योंकि अब उसकी साधना केवल शक्ति प्राप्त करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो ज्ञान और समझ की ओर भी बढ़ रही थी। वो धीरे धीरे घर के बाहर बने खुले स्थान में बैठ गया और अपनी चेतना को फिर से भीतर केंद्रित किया, लेकिन इस बार उसका ध्यान केवल अपनी ऊर्जा पर नहीं था, बल्कि वह उस बाहरी अंधकार ऊर्जा के साथ
अपने संबंध को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी प्राण तत्व ऊर्जा को सक्रिय किया और उसे बहुत सावधानी से अपने भीतर प्रवाहित होने दिया, ताकि वो उसके हर छोटे बदलाव को महसूस कर सके। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा अब पहले की तुलना में अधिक लचीली हो गई है, जैसे वो केवल स्थिर नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में सक्षम हो रही हो। इस बदलाव ने उसे एक नई दिशा दी। उसने महसूस किया कि अगर वो अपनी ऊर्जा को इस तरह ढाल सकता है तो वो उस अंधकार नाभिक के साथ भी बेहतर तरीके से संपर्क बना सकता है, बिना सीधे टकराव के। ये विचार उसके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब तक उसने केवल टकराव के माध्यम से ही उस शक्ति को प्रभावित करने की कोशिश की थी। लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि कभी-कभी सीधा संघर्ष ही सबसे प्रभावी तरीका नहीं होता। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को बाहर की ओर फैलाया और उस दिशा में केंद्रित किया जहां जंगल स्थित था। कुछ ही क्षणों में उसे वो परिचित स्पंदन महसूस हुआ, लेकिन इस बार उसने उसे अलग नजर से देखा। उसने उस ऊर्जा को केवल एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक संकेत के रूप में महसूस किया, जो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी प्राण ऊर्जा को उस स्पंदन के साथ तालमेल में लाने की कोशिश की, ताकि वो उसके भीतर छिपे पैटर्न को समझ सके। कुछ समय के प्रयास के बाद उसे एक सूक्ष्म बदलाव महसूस हुआ। वो अंधकार ऊर्जा अब पहले जैसी अनियंत्रित नहीं थी, बल्कि उसमें एक प्रकार की लय थी जो बार बार दोहराई जा रही थी। ये लय बहुत हल्की थी, लेकिन स्पष्ट थी, और ये संकेत दे रही थी कि वो नाभिक अब एक निश्चित संरचना में काम कर रहा है। ये जानकारी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वो इस लय को समझकर उसे प्रभावित कर सकता है। उसने अपनी सांसों को स्थिर रखा और उस लय को ध्यान से महसूस करने लगा, ताकि वो उसके हर उतार चढ़ाव को पहचान सके। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि ये लय केवल ऊर्जा के प्रवाह तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का संचालन चक्र है जो उस नाभिक की पूरी गतिविधि को नियंत्रित करता है। अगर वो इस चक्र के किसी एक हिस्से को बाधित कर सके तो वो पूरे तंत्र को प्रभावित कर सकता है। लेकिन ये आसान नहीं था। उसने महसूस किया कि ये चक्र बहुत सटीकता से काम कर रहा है और इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप तुरंत प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इसका मतलब था कि उसे अपने प्रयासों को बहुत ही नियंत्रित और सटीक रखना होगा। उसने कुछ क्षणों के लिए अपनी चेतना को वापस खींचा और अपने भीतर की ऊर्जा को फिर से संतुलित किया, ताकि वो इस प्रक्रिया के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। कुछ समय बाद उसने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली। उसके मन में अब एक स्पष्ट योजना बन चुकी थी। वो इस बार सीधे नाभिक के पास जाकर उसे प्रभावित करने की बजाय दूर से ही उसकी लय को समझकर उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा। यह तरीका जोखिम भरा था, लेकिन ये उसे उस शक्ति के और करीब ले जा सकता था, बिना सीधे टकराव के। वो धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ और गांव की सीमा की ओर बढ़ने लगा। उसके कदम स्थिर थे, लेकिन उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी, क्योंकि अब वो केवल एक साधक नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने सामने मौजूद रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो गांव से बाहर निकला, उसने अपनी चेतना को फिर से सक्रिय किया और उस लय को महसूस करने की कोशिश की। इस बार उसे वो लय और स्पष्ट महसूस हुई। उसने अपनी प्राण ऊर्जा को उसी लय के साथ समायोजित किया और धीरे धीरे उसे उस दिशा में प्रवाहित करना शुरू किया। ये प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म थी, लेकिन उसका प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। उसने महसूस किया कि उस नाभिक की ऊर्जा में हल्का सा बदलाव आया है, जैसे उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई हो। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन ये उसके लिए एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि उसने पहली बार बिना सीधे संपर्क के उस शक्ति को प्रभावित किया था। उसने अपनी ऊर्जा को स्थिर रखा और उस प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश की, ताकि वह इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ा सके। कुछ ही क्षणों में उसने महसूस किया कि उस नाभिक की ऊर्जा में और भी बदलाव आ रहा है।
उसकी लय अब पहले जैसी सुसंगत नहीं रही और उसमें हल्की हल्की अस्थिरता दिखाई देने लगी। यह संकेत था कि उसका प्रयास सफल हो रहा है, लेकिन वो जानता था कि ये अभी शुरुआत है। उसी समय उसे एक और चीज महसूस हुई। उस नाभिक के भीतर से एक हल्की सी प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, जैसे वो उसकी उपस्थिति को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। यह प्रतिक्रिया बहुत सूक्ष्म थी, लेकिन यह संकेत दे रही थी कि वो नाभिक पूरी तरह निष्क्रिय नहीं है, बल्कि वो भी इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहा है। यह स्थिति और भी जटिल हो गई थी, क्योंकि अब ये केवल एक तरफा प्रयास नहीं था, बल्कि एक प्रकार का संवाद बन चुका था, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन ने अपनी सांसों को स्थिर रखा और अपने मन को पूरी तरह शांत किया, क्योंकि वो जानता था कि इस स्थिति में कोई भी गलती उसे खतरे में डाल सकती है। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये यात्रा केवल शक्ति प्राप्त करने की नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से उपयोग करने की है, और यही उसकी असली परीक्षा है। आर्यन ने अपनी चेतना को स्थिर रखते हुए उस सूक्ष्म संवाद को जारी रखा, जो अब उसके और अंधकार नाभिक के बीच अनकहे रूप में चल रहा था। और जितना वह इस लय को समझता जा रहा था, उतना ही उसे ये एहसास हो रहा था कि ये केवल एक ऊर्जा संरचना नहीं है, बल्कि ये एक जटिल तंत्र है, जिसमें प्रतिक्रिया, अनुकूलन और संरक्षण तीनों गुण मौजूद है। ये समझ उसके भीतर एक नई सावधानी पैदा कर रही थी, क्योंकि अब वो जान चुका था कि हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, वरना ये शक्ति तुरंत अपनी रणनीति बदल सकती है। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित रखा और अपनी प्राण ऊर्जा को उसी लय के साथ समायोजित किया, लेकिन इस बार उसने उसे और भी सूक्ष्म स्तर पर विभाजित किया, ताकि वो अलग अलग बिंदुओं पर एक साथ प्रभाव डाल सके। जैसे ही उसकी ऊर्जा उस लय के भीतर गहराई तक पहुंची, उसे एक नया अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि नाभिक केवल एक केंद्र नहीं है, बल्कि उसके भीतर कई स्तर हैं, जो अलग अलग गति और घनत्व पर काम कर रहे हैं। बाहरी स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह अपेक्षाकृत तेज और अस्थिर था, लेकिन जैसे जैसे वो भीतर की ओर बढ़ता, वो प्रवाह अधिक सघन और नियंत्रित होता जाता था। ये एक स्पष्ट संकेत था कि नाभिक का वास्तविक नियंत्रण उसके गहरे स्तरों में छिपा हुआ है, और अगर वो उन स्तरों तक पहुंच सके, तो वो इस पूरे तंत्र को अधिक प्रभावी ढंग से प्रभावित कर सकता है। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को और गहराई में ले जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने अपनी ऊर्जा को बहुत ही नियंत्रित गति से आगे बढ़ाया, ताकि वो हर स्तर को समझ सके और उसकी प्रतिक्रिया को महसूस कर सके। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि जैसे ही उसकी चेतना गहरे स्तरों के करीब पहुंचती है, नाभिक की प्रतिक्रिया भी बदल जाती है। वहां की ऊर्जा अधिक सतर्क और सघन हो जाती है, जैसे वो किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को तुरंत पहचान लेती हो। ये अनुभव उसके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उसे ये समझ में आया कि इस नाभिक के भीतर एक प्रकार की आंतरिक रक्षा परत, इनर डिफेंसिव लेयर, मौजूद है, जो उसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को सुरक्षित रखती है। ये परत सामान्य ऊर्जा से अलग थी, और उसमें एक प्रकार की जागरूकता थी, जो उसे और भी खतरनाक बनाती थी। उसने तुरंत अपनी चेतना को थोड़ा पीछे खींचा और अपनी सांसों को संतुलित किया, ताकि वह इस स्थिति को शांत मन से समझ सके। कुछ समय तक उसने केवल निरीक्षण किया और नाभिक के व्यवहार को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि ये आंतरिक परत पूरी तरह अभेद्य नहीं है। इसमें भी एक लय है, लेकिन वो बाहरी लय से अलग है और अधिक सूक्ष्म है। ये लय बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें छोटे छोटे अंतराल थे, जहां उसकी ऊर्जा थोड़ी कमजोर पड़ जाती थी। यही वो क्षण थे जिन्हें वह अपने पक्ष में उपयोग कर सकता था। उसने अपनी प्राण ऊर्जा को फिर से केंद्रित किया, और इस बार उसने उसे सीधे उस आंतरिक परत की ओर नहीं भेजा, बल्कि उसने पहले उस बाहरी लय को थोड़ा और अस्थिर करने की कोशिश की, ताकि वो आंतरिक परत पर दबाव डाल सके। ये एक अप्रत्यक्ष तरीका था, लेकिन वो जानता था
कि कभी-कभी सीधे टकराव की बजाय ये तरीका अधिक प्रभावी होता है। कुछ समय के प्रयास के बाद उसने महसूस किया कि बाहरी लय में हल्की सी अस्थिरता उत्पन्न हो रही है। ये बदलाव बहुत छोटा था, लेकिन इसका असर धीरे धीरे भीतर की ओर पहुंच रहा था। उसने अपनी ऊर्जा को स्थिर रखते हुए इस प्रक्रिया को जारी रखा और धीरे धीरे उस आंतरिक परत के कमजोर क्षण का इंतजार करने लगा। आखिरकार वो क्षण आया। जैसे ही आंतरिक परत की लय थोड़ी धीमी हुई, उसने तुरंत अपनी ऊर्जा को उस दिशा में प्रवाहित किया। ये एक बहुत ही सटीक और नियंत्रित प्रयास था और उसने पूरी सावधानी के साथ इसे अंजाम दिया। जैसे ही उसकी ऊर्जा उस परत से टकराई, एक तीव्र कंपन उत्पन्न हुआ। लेकिन इस बार ये केवल टकराव नहीं था, बल्कि ये एक गहरा हस्तक्षेप था जिसने उस परत की स्थिरता को कुछ क्षणों के लिए प्रभावित कर दिया। उसने तुरंत अपनी ऊर्जा को स्थिर रखा और उस दबाव को बनाए रखने की कोशिश की ताकि वह उस प्रभाव को और गहरा कर सके। कुछ ही क्षणों में उसने महसूस किया कि उस आंतरिक परत में हल्की हल्की दरारें उत्पन्न हो रही हैं और उसकी ऊर्जा का प्रवाह पहले जैसा सुसंगत नहीं रहा। ये उसके लिए एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि उसने पहली बार उस नाभिक के सबसे गहरे हिस्से को प्रभावित किया था। लेकिन उसी क्षण नाभिक के भीतर से एक गहरी प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। ये प्रतिक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी और उसमें एक ऐसा दबाव था जो सीधे उसकी चेतना को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। ये स्पष्ट था कि वो अब नाभिक के वास्तविक नियंत्रण क्षेत्र को छू चुका है और ये उसकी पूरी शक्ति के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को संतुलित करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि अगर उसने इस समय संतुलन खो दिया तो वो खुद ही उस ऊर्जा के प्रभाव में आ सकता है। इसलिए उसने अपनी सांसों को गहरा किया और अपने भीतर के संतुलन को मजबूत किया ताकि वह इस दबाव का सामना कर सके। कुछ क्षणों के संघर्ष के बाद उसने महसूस किया कि वो उस दबाव को सहन कर पा रहा है। उसने अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे वापस खींचा और खुद को स्थिर किया, क्योंकि वो जानता था कि इस समय और आगे बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है। उसने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली, क्योंकि ये अनुभव उसके लिए एक बड़ा कदम था। उसने महसूस किया कि उसने उस नाभिक की सबसे गहरी परत को छू लिया है और अब वो उसकी संरचना को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकता है। ये केवल एक जीत नहीं थी, बल्कि ये एक नई शुरुआत थी, जहां वो इस शक्ति को और गहराई से समझकर उसे नियंत्रित करने की दिशा में आगे बढ़ सकता था। उसकी आंखों में अब एक अलग ही दृढ़ता थी, क्योंकि वो जान चुका था कि यह रास्ता कठिन है, लेकिन अब वो इसके लिए तैयार है और यही उसकी असली परीक्षा की शुरुआत है। आंतरिक रक्षा परत को छूने और उसे क्षण भर के लिए अस्थिर करने के बाद आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को पीछे खींच लिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब वो उस सीमा तक पहुंच गया है जहां हर अगला कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। उसके भीतर हल्की थकान थी, लेकिन ये केवल शरीर की नहीं थी, बल्कि उसकी चेतना और ऊर्जा दोनों ने इस संघर्ष में गहराई से भाग लिया था। उसने अपनी सांसों को धीमा किया और अपने प्राणकोर पर ध्यान केंद्रित किया ताकि वो अपनी स्थिति को फिर से संतुलित कर सके। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि उसका आंतरिक संतुलन धीरे धीरे वापस आ रहा है, लेकिन उसके भीतर एक नया कंपन भी था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। ये कंपन केवल थकान का परिणाम नहीं था, बल्कि ये उस गहरे संपर्क का प्रभाव था जो उसने अभी अभी उस अंधकार नाभिक की आंतरिक परत के साथ स्थापित किया था। उसने महसूस किया कि उसकी चेतना अब उस नाभिक से पूरी तरह अलग नहीं हुई है, बल्कि उनके बीच एक सूक्ष्म संबंध अब भी बना हुआ है। ये संबंध बहुत हल्का था, लेकिन ये इतना स्पष्ट था कि वो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने तुरंत समझ लिया कि ये केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें उसकी ऊर्जा और उस अंधकार शक्ति के बीच एक प्रकार का जुड़ाव बन रहा है। ये एहसास उसके लिए चिंताजनक भी था और उपयोगी भी। अगर वो इस जुड़ाव को समझ सके
तो वो उस नाभिक के व्यवहार को और गहराई से जान सकता है। लेकिन अगर वो इसे नियंत्रित नहीं कर पाया तो ये उसके लिए खतरा भी बन सकता है। उसने अपने मन को शांत रखा और इस स्थिति का विश्लेषण करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि ये जुड़ाव स्थायी नहीं है, बल्कि ये उसकी चेतना की दिशा पर निर्भर करता है। अगर वो अपनी ऊर्जा को उस दिशा में केंद्रित करता है तो ये जुड़ाव मजबूत होता है, और अगर वो ध्यान हटाता है तो ये धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। ये जानकारी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वो इस जुड़ाव को अपने नियंत्रण में रख सकता है। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को फिर से उस नाभिक की दिशा में केंद्रित किया, लेकिन इस बार उसने बहुत सावधानी बरती। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह स्थिर रखा और केवल उस जुड़ाव के माध्यम से उस नाभिक की स्थिति को महसूस करने की कोशिश की, बिना सीधे हस्तक्षेप किए। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि वो नाभिक अब पहले से थोड़ा अलग व्यवहार कर रहा है। उसकी ऊर्जा में हल्की सी अस्थिरता अब भी मौजूद थी, जो उसके पिछले हस्तक्षेप का परिणाम थी, लेकिन साथ ही उसमें एक नई गतिविधि भी दिखाई दे रही थी। ये गतिविधि पहले की तुलना में अधिक संगठित थी, जैसे वो खुद को फिर से संतुलित करने की कोशिश कर रहा हो। ये संकेत था कि वो नाभिक केवल प्रतिक्रिया ही नहीं करता, बल्कि वो अपने आप को सुधारने और अनुकूलित करने में भी सक्षम है। ये समझ आर्यन के लिए एक बड़ा संकेत थी। उसने महसूस किया कि अगर वो इस शक्ति को हराना चाहता है तो उसे केवल एक बार का आघात नहीं, बल्कि लगातार और योजनाबद्ध प्रयास करने होंगे। ये एक लंबी प्रक्रिया होगी, जिसमें धैर्य और सटीकता दोनों की आवश्यकता होगी। उसने अपनी सांसों को स्थिर किया और इस जुड़ाव के माध्यम से उस नाभिक के व्यवहार को और गहराई से समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि उस नाभिक की ऊर्जा केवल एक दिशा में काम नहीं कर रही है, बल्कि उसमें कई स्तरों पर गतिविधि हो रही है। कुछ हिस्से उसकी मरम्मत में लगे थे, कुछ हिस्से उसकी रक्षा को मजबूत कर रहे थे, और कुछ हिस्से नए ऊर्जा प्रवाह को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। ये एक जटिल तंत्र था और इसे समझना आसान नहीं था, लेकिन अब वो इस प्रक्रिया को देखने में सक्षम था। उसी समय उसे एक और महत्वपूर्ण बात समझ में आई। उस नाभिक के भीतर एक बहुत गहरा और स्थिर बिंदु था, जो बाकी सभी गतिविधियों से अलग था। ये बिंदु पूरी तरह शांत था, लेकिन उसमें एक ऐसी शक्ति थी जो बाकी पूरे तंत्र को नियंत्रित कर रही थी। ये वो असली मूल केंद्र, ट्रू कोर एसेंस था, जिसे उसने अब तक केवल आंशिक रूप से महसूस किया था। ये वही स्थान था जहां से इस पूरी अंधकार शक्ति की उत्पत्ति हो रही थी। इस एहसास ने उसके भीतर एक नई दृढ़ता पैदा कर दी। उसने समझ लिया कि अगर वह इस मूल केंद्र को प्रभावित कर सके तो वो इस पूरे तंत्र को कमजोर कर सकता है। लेकिन साथ ही उसने ये भी महसूस किया कि ये केंद्र सबसे अधिक सुरक्षित है और वहां तक पहुंचना बहुत कठिन होगा। उसने कुछ क्षणों के लिए अपनी चेतना को वापस खींचा और अपनी स्थिति को स्थिर किया, क्योंकि वह जानता था कि इस समय जल्दबाजी करना गलत होगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। जंगल अब भी शांत था, लेकिन उसकी चेतना अब भी उस नाभिक से जुड़ी हुई थी और वो उस सूक्ष्म गतिविधि को महसूस कर सकता था जो वहां चल रही थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन ये निर्णय लिया कि वो इस बार बिना पूरी तैयारी के उस मूल केंद्र के पास नहीं जाएगा। उसे अपनी शक्ति को और विकसित करना होगा, अपने प्राणकोर को और मजबूत करना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, उसे उस संतुलन को पूरी तरह स्थिर करना होगा जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगा, लेकिन उसके कदम अब पहले से अधिक स्थिर और उद्देश्यपूर्ण थे। उसके मन में अब कोई भ्रम नहीं था। वो जानता था कि उसकी यात्रा अब केवल शुरू हुई है और आगे उसे उस अंधकार के असली स्वरूप का सामना करना होगा जो अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, क्योंकि उसने केवल एक दुश्मन नहीं पाया था, बल्कि उसने एक ऐसा रहस्य खोज लिया था
जो उसकी पूरी साधना की दिशा बदल सकता है। जंगल से बाहर निकलते समय आर्यन के भीतर एक अजीब सी स्पष्टता और गहराई दोनों एक साथ मौजूद थी, क्योंकि अब वो केवल एक साधक नहीं रहा था, बल्कि वो एक ऐसे रहस्य के करीब पहुंच चुका था जिसने उसकी पूरी यात्रा की दिशा बदल दी थी। उसके कदम धीमे थे, लेकिन उनमें एक स्थिरता थी, जैसे वो हर कदम को समझते हुए आगे बढ़ रहा हो। उसकी चेतना अब भी उस अंधकार नाभिक के साथ बने सूक्ष्म संबंध को महसूस कर रही थी, और यही जुड़ाव उसे बार बार उस दिशा में खींच रहा था। लेकिन उसने अपने मन को नियंत्रित रखा, क्योंकि वह जानता था कि इस समय भावनाओं के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय उसके लिए खतरनाक हो सकता है। गांव के पास पहुंचते ही उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर चल रही प्रक्रिया सामान्य नहीं थी। उसने महसूस किया कि अब उसकी इंद्रियां पहले से कहीं अधिक संवेदनशील हो चुकी है। उसे आसपास के लोगों की ऊर्जा, उनके मन की स्थिति, यहां तक कि उनके भीतर के हल्के हल्के भाव भी महसूस होने लगे थे। ये एक नया अनुभव था, और ये दिखा रहा था कि उसकी साधना केवल शक्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो उसकी चेतना को भी बदल रही है। उसने इस अनुभव को नियंत्रित करने की कोशिश की, ताकि वो बाहरी दुनिया के साथ सामान्य रूप से जुड़ा रह सके। घर पहुंचते ही वो सीधे अपने कमरे में गया और बिना समय गवाए ध्यान में बैठ गया। इस बार उसका ध्यान केवल ऊर्जा संतुलन पर नहीं था, बल्कि वो अपने भीतर हुए उन सभी परिवर्तनों को समझना चाहता था जो पिछले कुछ समय में हुए थे। उसने अपनी सांसों को स्थिर किया और अपनी चेतना को धीरे धीरे अपने प्राणकोर की ओर केंद्रित किया। जैसे ही उसने अपने प्राणकोर को महसूस किया, उसे तुरंत एक बड़ा बदलाव दिखाई दिया। उसका प्राणकोर अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और सघन हो चुका था, और उसमें एक गहरी लय थी जो लगातार ऊर्जा को खींचकर उसे स्थिर कर रही थी। ये केवल एक ऊर्जा केंद्र नहीं था, बल्कि अब ये एक विकसित संरचना बन चुका था जो उसकी पूरी साधना का आधार था। उसने ध्यान से उस लय को महसूस किया और समझने की कोशिश की कि ये किस दिशा में विकसित हो रही है। लेकिन इसी दौरान उसे एक और महत्वपूर्ण बदलाव महसूस हुआ। उसके प्राणकोर के भीतर अब वो अंधकार तत्व भी पूरी तरह मौजूद था, लेकिन इस बार वो अस्थिर नहीं था। वो भी उसी लय में चल रहा था, जैसे उसने अपने आप को उस प्राण ऊर्जा के साथ संतुलित कर लिया हो। ये स्थिति पहले कभी नहीं हुई थी, और इससे ये स्पष्ट हो गया कि उसकी साधना अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। उसने इस अवस्था को ध्यान से समझने की कोशिश की, और धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि ये केवल संतुलन नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का संयोजन, फ्यूजन है, जहां दो अलग अलग ऊर्जा अब एक साथ काम कर रही है। ये स्थिति उसे सामान्य साधकों से अलग बनाती थी, क्योंकि अधिकांश साधक केवल शुद्ध प्राण ऊर्जा पर निर्भर होते हैं, लेकिन उसके मामले में दोनों ऊर्जा एक साथ मौजूद थी। ये एक अनोखी स्थिति थी, और इससे उसकी शक्ति की दिशा पूरी तरह बदल सकती थी। उसने अपनी चेतना को और गहराई में ले जाकर इस संयोजन को स्थिर करने की कोशिश की। कुछ समय के प्रयास के बाद उसे महसूस हुआ कि वो इस प्रक्रिया को नियंत्रित कर पा रहा है, और उसका प्राणकोर अब पहले से अधिक स्थिर और शक्तिशाली हो चुका है। ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि उसने अपनी साधना के एक नए स्तर को छू लिया था। लेकिन जैसे ही वो इस अनुभव को समझने की कोशिश कर रहा था, उसे अचानक एक तीव्र स्पंदन महसूस हुआ। यह स्पंदन पहले से अलग था, क्योंकि इसमें एक स्पष्ट दिशा और उद्देश्य था। उसने तुरंत अपनी चेतना को उस दिशा में केंद्रित किया और महसूस किया कि ये वही अंधकार नाभिक है, लेकिन इस बार उसकी ऊर्जा पहले से कहीं अधिक सघन और स्थिर हो चुकी है। ये एहसास उसके लिए एक चेतावनी था। उसने समझ लिया कि वो नाभिक अब केवल अपनी मरम्मत ही नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने आप को और अधिक मजबूत बना रहा है। ये एक नया चरण था, और इसका मतलब था कि अगली बार जब वो उससे टकराएगा, तो उसे पहले से कहीं अधिक कठिन संघर्ष का सामना करना होगा।
उसने गहरी सांस ली और अपनी चेतना को वापस अपने भीतर केंद्रित किया ताकि वो अपनी स्थिति को स्थिर कर सके। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा अब पहले से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन उसे इसे और बेहतर तरीके से नियंत्रित करना होगा। उसने मन ही मन ये निर्णय लिया कि वो इस बार बिना तैयारी के उस नाभिक के पास नहीं जाएगा, बल्कि पहले अपनी शक्ति को और विकसित करेगा। उसने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके भीतर अब एक नई दृढ़ता थी, क्योंकि वो जान चुका था कि उसकी यात्रा अब केवल शुरुआत है और आगे उसे उस अंधकार के असली स्वरूप का सामना करना होगा। उसकी नजरें एक पल के लिए जंगल की दिशा में गई और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी, क्योंकि अब वो केवल एक साधक नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने सामने मौजूद रहस्य को समझने और उसे नियंत्रित करने की दिशा में आगे बढ़ चुका था। कमरे में गहराई तक फैली शांति के बीच आर्यन ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली, लेकिन उसकी चेतना अब भी भीतर के उस गहरे स्तर पर स्थिर थी, जहां उसने अपने प्राणकोर और अंधकार तत्व के संयोजन को महसूस किया था। ये अनुभव केवल एक साधारण प्रगति नहीं था, बल्कि ये उसकी पूरी साधना की दिशा बदलने वाला क्षण था। उसने महसूस किया कि अब उसके भीतर केवल ऊर्जा का प्रवाह नहीं है, बल्कि एक संरचना बन चुकी है जो हर क्षण खुद को स्थिर और विकसित कर रही है। ये संरचना जितनी शक्तिशाली थी, उतनी ही संवेदनशील भी थी, और यही उसे सावधान रहने के लिए मजबूर कर रही थी। वो कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, अपने भीतर के हर छोटे बदलाव को महसूस करता हुआ, क्योंकि वो जानता था कि इस स्तर पर की गई छोटी सी गलती भी बड़े परिणाम ला सकती है। उसने धीरे धीरे अपनी सांसों को संतुलित किया और अपने प्राणकोर की गति को समझने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि अब उसकी ऊर्जा केवल भीतर ही नहीं, बल्कि बाहर की ओर भी एक हल्का सा प्रभाव डाल रही है, जैसे उसकी उपस्थिति ही आसपास के वातावरण को प्रभावित कर रही हो। यह परिवर्तन नया था और इससे यह स्पष्ट हो गया कि उसकी साधना अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही, बल्कि वो अपने आसपास की दुनिया के साथ भी जुड़ने लगी है। उसी समय उसे अचानक एक हल्का कंपन महसूस हुआ, लेकिन इस बार ये जंगल की दिशा से नहीं, बल्कि उसके अपने घर के बाहर से आ रहा था। ये अनुभव इतना सूक्ष्म था कि कोई सामान्य व्यक्ति इसे महसूस भी नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी चेतना अब इतनी विकसित हो चुकी थी कि वो इस तरह के संकेतों को तुरंत पहचान सकता था। उसने अपनी आंखें पूरी तरह खोली और ध्यान से उस दिशा में देखने लगा जहां से वो कंपन आ रहा था। कुछ क्षणों तक वो स्थिर बैठा रहा, फिर धीरे धीरे उठकर बाहर की ओर बढ़ा। जैसे ही वो घर के बाहर पहुंचा, उसने देखा कि सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी चेतना कुछ और ही महसूस कर रही थी। उसे जमीन के नीचे एक हल्की सी ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो रहा था, जो बहुत धीमी गति से चल रहा था। ये वही प्रकार की ऊर्जा थी जो उसने जंगल में महसूस की थी, लेकिन ये बहुत कमजोर और बिखरी हुई थी। उसने तुरंत समझ लिया कि ये कोई साधारण संयोग नहीं है। ये उस अंधकार नाभिक का प्रभाव है जो अब केवल जंगल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में फैल रहा है। ये स्थिति पहले से कहीं अधिक खतरनाक थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वो शक्ति अब एक ही स्थान पर केंद्रित नहीं है, बल्कि वो कई दिशाओं में फैल रही है। आर्यन ने अपनी प्राण ऊर्जा को सक्रिय किया और उस प्रवाह को ध्यान से महसूस करने लगा, ताकि वो उसकी दिशा और उसके स्रोत को समझ सके। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि ये ऊर्जा सीधे उस जंगल की ओर नहीं जा रही, बल्कि ये जमीन के भीतर एक जाल की तरह फैल रही है, जैसे कोई अदृश्य नेटवर्क बन रहा हो। ये समझ उसके लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वो नाभिक अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका है, जहां वो अपने प्रभाव को कई स्थानों पर एक साथ फैला सकता है। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत रखने की कोशिश की, क्योंकि ये स्थिति उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को उस नेटवर्क के साथ जोड़ने की कोशिश की, ताकि वो उसके भीतर की संरचना को समझ सके।
जैसे ही उसकी चेतना उस प्रवाह के संपर्क में आई, उसे तुरंत एक हल्की सी प्रतिक्रिया महसूस हुई, जैसे वो नेटवर्क उसकी उपस्थिति को पहचान रहा हो। यह प्रतिक्रिया बहुत सूक्ष्म थी, लेकिन यह संकेत दे रही थी कि यह केवल एक निष्क्रिय ऊर्जा प्रवाह नहीं है, बल्कि यह भी किसी प्रकार की जागरूकता रखता है। यह स्थिति और भी गंभीर हो गई थी, क्योंकि अब उसे केवल एक केंद्र से नहीं, बल्कि एक पूरे तंत्र से निपटना होगा। उसने अपनी ऊर्जा को स्थिर रखा और उस नेटवर्क के भीतर गहराई तक जाने की कोशिश की। कुछ समय के प्रयास के बाद उसे महसूस हुआ कि यह नेटवर्क कई छोटे छोटे केंद्रों से बना हुआ है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये केंद्र बहुत कमजोर थे, लेकिन उनकी संख्या अधिक थी और यही उन्हें खतरनाक बना रहा था। उसे तुरंत समझ में आ गया कि ये एक नई रणनीति है। वो अंधकार शक्ति अब केवल एक बड़े केंद्र पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसने अपने आप को कई हिस्सों में बांट लिया है, ताकि उसे पूरी तरह खत्म करना और मुश्किल हो जाए। ये एक चालाकी भरा कदम था, और इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये शक्ति केवल बढ़ नहीं रही, बल्कि सीख भी रही है। आर्यन ने कुछ क्षणों के लिए अपनी चेतना को पीछे खींचा और अपनी स्थिति को स्थिर किया। उसने महसूस किया कि इस स्थिति में सीधे हस्तक्षेप करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये नेटवर्क बहुत व्यापक है और उसमें जल्दबाजी करने से वो खुद ही उसमें फंस सकता है। उसने मन ही मन ये निर्णय लिया कि उसे पहले इस नेटवर्क की पूरी संरचना को समझना होगा और फिर सही समय पर उसे प्रभावित करना होगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। गांव अब भी सामान्य था, लेकिन उसकी चेतना अब जान चुकी थी कि इसके नीचे क्या चल रहा है। ये एहसास उसे अंदर तक हिला देने वाला था, क्योंकि अब ये केवल एक साधारण खतरा नहीं रहा था, बल्कि ये एक फैलती हुई समस्या बन चुकी थी, जो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकती थी। उसकी मुट्ठी अनजाने में कस गई और उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता उभरी, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। ये उसकी लड़ाई बन चुकी थी और उसे इसे अंत तक लड़ना होगा। गांव की सतह के नीचे फैलते उस अदृश्य नेटवर्क को महसूस करने के बाद आर्यन कुछ देर तक वही खड़ा रहा। उसकी आंखें सामान्य दृश्य देख रही थी, लेकिन उसकी चेतना उस गहराई में उतर चुकी थी जहां ये पूरा तंत्र धीरे धीरे आकार ले रहा था। उसके भीतर अब एक नई तरह की गंभीरता आ चुकी थी, क्योंकि अब ये केवल जंगल तक सीमित समस्या नहीं रही थी, बल्कि ये धीरे धीरे उसके अपने घर और गांव तक पहुंच रही थी। ये विचार ही उसके भीतर एक अलग प्रकार की जिम्मेदारी का भाव जगा रहा था, क्योंकि अब ये संघर्ष केवल उसकी साधना का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये उन लोगों की सुरक्षा से भी जुड़ चुका था जो इस खतरे से अनजान थे। उसने गहरी सांस ली और अपनी प्राण ऊर्जा को स्थिर किया, ताकि वो बिना किसी जल्दबाजी के इस स्थिति को समझ सके। उसने महसूस किया कि ये नेटवर्क केवल फैल नहीं रहा, बल्कि ये एक विशेष पैटर्न के अनुसार बढ़ रहा है। ये अनियमित नहीं था, बल्कि इसमें एक दिशा और उद्देश्य दोनों थे। ये एहसास उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका मतलब था कि ये शक्ति केवल अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि वो किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। आर्यन ने अपनी चेतना को फिर से उस नेटवर्क के साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने बहुत सावधानी बरती। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित रखा और केवल उस प्रवाह को महसूस करने की कोशिश की, ताकि वो उसके भीतर छिपे पैटर्न को और स्पष्ट रूप से समझ सके। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि ये नेटवर्क कई स्तरों पर काम कर रहा है। सतह के पास मौजूद ऊर्जा बहुत हल्की और बिखरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में जाता, वो ऊर्जा अधिक सघन और संगठित हो जाती थी। ये एक स्पष्ट संकेत था कि असली नियंत्रण गहराई में है और ऊपर का फैलाव केवल एक बाहरी परत है। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को उस गहराई की ओर ले जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसे एक हल्की सी बाधा महसूस हुई। ये कोई ठोस दीवार नहीं थी, बल्कि एक ऊर्जा परत थी जो उसकी चेतना को और भीतर जाने से रोक रही थी। ये वही प्रकार की रक्षा परत थी
जिसे उसने पहले नाभिक के भीतर महसूस किया था। लेकिन ये उससे अलग थी, क्योंकि ये पूरे नेटवर्क के चारों ओर फैली हुई थी। उसने तुरंत अपनी चेतना को पीछे खींच लिया और अपनी सांसों को संतुलित किया, क्योंकि वो समझ गया था कि इस परत को पार करना आसान नहीं होगा। उसने कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद की और अपने भीतर के संतुलन को मजबूत किया ताकि वो इस चुनौती का सामना कर सके। उसने महसूस किया कि उसकी प्राण ऊर्जा और अंधकार तत्व अब पहले से अधिक संतुलित है और यही उसे इस स्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति दे सकते हैं। कुछ समय बाद उसने फिर से अपनी चेतना को उस दिशा में केंद्रित किया, लेकिन इस बार उसने एक अलग तरीका अपनाया। उसने सीधे उस परत को पार करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने उस परत के किनारों को महसूस करने की कोशिश की ताकि वो उसकी संरचना को समझ सके। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये परत पूरी तरह एकसमान नहीं है। इसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां ऊर्जा का प्रवाह थोड़ा कमजोर है और यही उसकी संभावित कमजोरी हो सकती है। उसने अपनी प्राण ऊर्जा को बहुत सावधानी से उन कमजोर बिंदुओं की ओर बढ़ाया और बहुत हल्के दबाव के साथ उन्हें छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी ऊर्जा उन बिंदुओं के संपर्क में आई, उसे एक हल्की सी प्रतिक्रिया महसूस हुई। ये प्रतिक्रिया बहुत तीव्र नहीं थी, लेकिन ये संकेत दे रही थी कि वो सही दिशा में काम कर रहा है। उसने अपनी ऊर्जा को स्थिर रखा और धीरे धीरे उस दबाव को थोड़ा बढ़ाया ताकि वो उस परत को और अधिक प्रभावित कर सके। कुछ ही क्षणों में उसने महसूस किया कि उस परत की स्थिरता थोड़ी कमजोर हो रही है। ये बहुत छोटा बदलाव था, लेकिन ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत था। उसने अपनी ऊर्जा को और सटीकता से नियंत्रित किया और उस दबाव को बनाए रखा ताकि वह उस परत में एक छोटा सा रास्ता बना सके। अचानक उसे एक तीव्र प्रतिक्रिया महसूस हुई। उस परत के भीतर से एक गहरी ऊर्जा उठी और उसकी चेतना को पीछे धकेलने की कोशिश की। यह प्रतिक्रिया पहले की तुलना में अधिक संगठित और शक्तिशाली थी, जैसे पूरा नेटवर्क एक साथ प्रतिक्रिया कर रहा हो। यह स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती थी, लेकिन इस बार वो तैयार था। उसने तुरंत अपनी ऊर्जा को संतुलित किया और अपने भीतर के उस संयोजन को सक्रिय किया जहां उसकी प्राण ऊर्जा और अंधकार तत्व एक साथ काम कर सकते थे। इस संतुलन ने उसे उस दबाव को सहन करने की क्षमता दी और धीरे धीरे उसने उस प्रतिक्रिया को स्थिर करना शुरू किया। कुछ क्षणों के संघर्ष के बाद उसे महसूस हुआ कि वह उस दबाव को नियंत्रित कर पा रहा है। उसने अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे उस परत के भीतर प्रवेश करने दिया और इस बार वो थोड़ा और गहराई तक पहुंच गया। ये एक छोटा सा प्रवेश था, लेकिन ये उसके लिए एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि उसने पहली बार उस नेटवर्क की आंतरिक संरचना को छुआ था। उसने तुरंत अपनी चेतना को और गहराई में ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने हर कदम को सावधानी से उठाया और उस संरचना को ध्यान से महसूस किया। कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि इस नेटवर्क के भीतर कई छोटे छोटे ऊर्जा केंद्र हैं, जो एक बड़े केंद्र से जुड़े हुए हैं। ये वही नाभिक था जिसे उसने पहले महसूस किया था, लेकिन अब वो समझ चुका था कि ये केवल एक केंद्र नहीं, बल्कि एक पूरी प्रणाली का हिस्सा है। ये समझ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब वो इस तंत्र को अलग अलग हिस्सों में देखकर उसे कमजोर करने की योजना बना सकता था। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस खींचा और अपनी ऊर्जा को संतुलित किया, क्योंकि वह जानता था कि इस समय और आगे बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है। उसने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली। उसके सामने अब केवल एक दुश्मन नहीं था, बल्कि एक पूरा तंत्र था जिसे समझना और नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। लेकिन उसके भीतर अब डर नहीं था, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था, क्योंकि वो जान चुका था कि ये उसकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी चेतना को उस गहराई से वापस खींच लिया जहां वो अभी अभी उस अंधकार नेटवर्क की आंतरिक संरचना को छू कर आया था। और जैसे ही उसका ध्यान पूरी तरह अपने शरीर में लौटा, उसने गहरी सांस ली, क्योंकि वो समझ चुका था
कि ये अनुभव साधारण नहीं था। उसकी धड़कन थोड़ी तेज थी, लेकिन उसका मन पहले से अधिक स्पष्ट और स्थिर था, जैसे उसने किसी बड़े रहस्य की एक झलक पाली हो। उसने महसूस किया कि उसके भीतर अब केवल ऊर्जा का संतुलन ही नहीं, बल्कि एक नई समझ भी विकसित हो चुकी है, जो उसे आगे के कदमों के लिए तैयार कर रही है। उसने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद रखीं और अपने प्राणकोर की स्थिति को महसूस किया। उसे तुरंत समझ में आ गया कि उसकी ऊर्जा में हल्की सी थकान है, लेकिन ये कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये उस गहरे संपर्क का परिणाम था जो उसने अभी अभी स्थापित किया था। उसका प्राणकोर अब भी स्थिर था और उसमें वह द्वैत संतुलन बना हुआ था, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। उसने धीरे धीरे अपनी सांसों को संतुलित किया और अपनी ऊर्जा को फिर से व्यवस्थित किया, ताकि वो पूरी तरह स्थिर हो सके। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने एक बार फिर अपने आसपास के वातावरण को महसूस किया। गांव अब भी शांत था, लेकिन उसकी चेतना अब जान चुकी थी कि इस शांति के नीचे क्या चल रहा है। वो अदृश्य नेटवर्क अब भी सक्रिय था और उसकी ऊर्जा धीरे धीरे फैल रही थी। ये एहसास उसे भीतर से झकझोरने वाला था, क्योंकि अब ये केवल एक साधक की व्यक्तिगत यात्रा नहीं रही थी, बल्कि ये एक ऐसी जिम्मेदारी बन चुकी थी जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने धीरे धीरे उठकर आसपास देखा और मन ही मन ये तय किया कि उसे अब केवल प्रतिक्रिया करने की बजाय एक स्पष्ट योजना बनानी होगी। उसने समझ लिया था कि इस नेटवर्क को सीधे नष्ट करना संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत व्यापक और जटिल है। लेकिन अगर वो इसके मुख्य केंद्रों को पहचान कर उन्हें कमजोर कर सके, तो वो इस पूरे तंत्र को धीरे धीरे अस्थिर कर सकता है। उसने अपनी चेतना को फिर से उस नेटवर्क की ओर केंद्रित किया, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य केवल निरीक्षण था। उसने महसूस किया कि इस नेटवर्क में कुछ बिंदु ऐसे हैं जहां ऊर्जा का प्रवाह बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक सघन है। ये वही बिंदु थे जो इस पूरे तंत्र को स्थिर बनाए हुए थे। अगर वो इन्हें पहचान कर एक एक करके कमजोर कर सके, तो वो इस नेटवर्क को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। उसने उन बिंदुओं की स्थिति को ध्यान से याद किया और उनके बीच के संबंध को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे एक पैटर्न दिखाई देने लगा। ये सभी बिंदु एक विशेष क्रम में जुड़े हुए थे और उनका संबंध उस मुख्य नाभिक से था जिसे उसने पहले महसूस किया था। ये एक प्रकार का जाल था जिसमें हर हिस्सा दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ था और यही इसे मजबूत बना रहा था। ये समझ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब उसके पास एक दिशा थी। उसने मन ही मन ये योजना बनाई कि वो सीधे मुख्य नाभिक पर हमला करने की बजाय पहले इन छोटे छोटे केंद्रों को कमजोर करेगा, ताकि वो पूरे तंत्र को धीरे धीरे अस्थिर कर सके। ये एक लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन ये सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका भी था। उसी समय उसे एक हल्का सा बदलाव महसूस हुआ। उस नेटवर्क की ऊर्जा में अचानक एक हल्की सी गति बढ़ गई थी, जैसे वो उसकी उपस्थिति को पहचान कर प्रतिक्रिया कर रहा हो। ये संकेत था कि वो शक्ति अब केवल निष्क्रिय नहीं है, बल्कि वह भी उसे समझने की कोशिश कर रही है। ये स्थिति और भी जटिल हो गई थी, क्योंकि अब ये केवल एकतरफा प्रयास नहीं था, बल्कि एक प्रकार का संघर्ष था, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को समझने और मात देने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अपने मन को पूरी तरह शांत रखा, क्योंकि वो जानता था कि इस समय कोई भी जल्दबाजी उसे खतरे में डाल सकती है। उसने अपनी चेतना को थोड़ा पीछे खींचा और उस नेटवर्क से अपने जुड़ाव को हल्का किया, ताकि वो खुद को पूरी तरह सुरक्षित रख सके। कुछ क्षणों के बाद उसने महसूस किया कि वो प्रतिक्रिया धीरे धीरे शांत हो रही है और नेटवर्क फिर से अपनी सामान्य लय में लौट रहा है। ये उसके लिए एक संकेत था कि वो सही समय पर पीछे हट गया है। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह स्थिर किया। उसने धीरे धीरे आकाश की ओर देखा और उसकी आंखों में एक नई चमक उभरी, क्योंकि अब वो जान चुका था कि उसके सामने कैसी चुनौती है
और उसे किस तरह इसका सामना करना है। ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसके पास एक दिशा और एक योजना दोनों है। उसकी मुट्ठी धीरे धीरे कस गई और उसके चेहरे पर एक हल्की सी दृढ़ मुस्कान उभरी, क्योंकि वो जान चुका था कि ये केवल शुरुआत है और आगे उसे और भी गहरे रहस्यों का सामना करना होगा, जो उसकी शक्ति और उसकी समझ दोनों की परीक्षा लेंगे। रात धीरे धीरे गांव पर उतर आई थी और चारों ओर फैली खामोशी सामान्य लोगों के लिए सुकून भरी थी, लेकिन आर्यन के लिए ये खामोशी एक परत की तरह थी, जिसके नीचे कुछ लगातार सक्रिय था। वो अपने घर की छत पर खड़ा था। उसकी नजरें दूर जंगल की दिशा में टिकी थी, लेकिन उसकी चेतना उस दृश्य से कहीं आगे जाकर उस अदृश्य नेटवर्क को महसूस कर रही थी, जिसे उसने दिन में खोजा था। हवा हल्की थी, लेकिन उसमें एक सूक्ष्म कंपन था, जिसे केवल वही महसूस कर सकता था। ये वही संकेत था जो उसे बार बार याद दिला रहा था कि ये समस्या खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब ये एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। उसने गहरी सांस ली और अपनी प्राण ऊर्जा को धीरे धीरे सक्रिय किया, ताकि वो बिना किसी जल्दबाजी के उस नेटवर्क को फिर से महसूस कर सके। जैसे ही उसकी चेतना उस दिशा में फैलने लगी, उसे तुरंत एहसास हुआ कि रात के समय उस ऊर्जा का व्यवहार थोड़ा बदल जाता है। दिन में जहां वो ऊर्जा बिखरी हुई और धीमी लग रही थी, वही अब वो अधिक सघन और स्पष्ट हो गई थी, जैसे अंधकार के साथ उसका संबंध और मजबूत हो गया हो। ये बदलाव स्वाभाविक भी था, क्योंकि अंधकार की प्रकृति रात के समय अधिक सक्रिय होती है। उसने अपनी चेतना को और गहराई में ले जाकर उस नेटवर्क के प्रवाह को समझने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि वे छोटे छोटे ऊर्जा केंद्र, जिन्हें उसने दिन में पहचाना था, अब पहले से अधिक स्पष्ट हो चुके हैं। वे सभी एक साथ सक्रिय थे और उनके बीच का संबंध भी अब मजबूत लग रहा था। ये संकेत था कि वो नेटवर्क धीरे धीरे खुद को स्थिर और शक्तिशाली बना रहा है। आर्यन ने अपनी सांसों को नियंत्रित रखा और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित किया, क्योंकि वो जानता था कि इस समय कोई भी असावधानी उसे सीधे उस तंत्र के संपर्क में ला सकती है। उसने अपनी चेतना को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर विभाजित किया और अलग अलग बिंदुओं को एक साथ महसूस करने की कोशिश की, ताकि वह उनके बीच के संबंध को और स्पष्ट रूप से समझ सके। धीरे धीरे उसे एक नया पैटर्न दिखाई देने लगा। ये सभी छोटे केंद्र केवल जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि वे एक विशेष क्रम में सक्रिय हो रहे थे। ये एक लय थी जो लगातार बदल रही थी, लेकिन उसमें एक निश्चित दिशा थी। ये लय किसी प्रकार के ऊर्जा संचलन चक्र की तरह थी, जो पूरे नेटवर्क को एक साथ चलाने का काम कर रही थी। ये समझ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसका मतलब था कि अगर वो इस लय को समझकर उसे बाधित कर सके, तो वो इस पूरे तंत्र को प्रभावित कर सकता है। लेकिन ये आसान नहीं था। उसने महसूस किया कि ये लय बहुत सूक्ष्म और जटिल है और इसमें कोई भी हस्तक्षेप तुरंत प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है। इसलिए उसने सीधे हस्तक्षेप करने की बजाय पहले इस लय को पूरी तरह समझने का निर्णय लिया। उसने अपनी चेतना को स्थिर रखा और उस पैटर्न को ध्यान से देखने लगा, ताकि वह उसके हर उतार चढ़ाव को पहचान सके। कुछ समय के निरीक्षण के बाद उसे एहसास हुआ कि इस लय में कुछ ऐसे क्षण हैं जहां ऊर्जा का प्रवाह थोड़ा धीमा हो जाता है। ये बहुत छोटे अंतराल थे, लेकिन यही उसकी संभावित कमजोरी हो सकती थी। उसने अपनी प्राण ऊर्जा को धीरे धीरे उन क्षणों के साथ समायोजित किया और उस सही समय का इंतजार करने लगा, जब वो बिना ज्यादा प्रतिक्रिया उत्पन्न किए इस लय को प्रभावित कर सके। आखिरकार वो क्षण आया। जैसे ही उस नेटवर्क के कुछ केंद्रों के बीच ऊर्जा का प्रवाह थोड़ा धीमा हुआ, उसने अपनी ऊर्जा को बहुत ही नियंत्रित तरीके से उस दिशा में प्रवाहित किया। ये एक बहुत ही सूक्ष्म प्रयास था, लेकिन इसका प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। उसने महसूस किया कि उस लय में हल्का सा बदलाव आया है, जैसे उसकी गति थोड़ी असंतुलित हो गई हो। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन ये उसके लिए एक बड़ी सफलता थी।
क्योंकि उसने पहली बार इस पूरे नेटवर्क को एक साथ प्रभावित किया था। उसने अपनी ऊर्जा को स्थिर रखा और उस प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश की ताकि वह इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ा सके। लेकिन जैसे ही ये प्रभाव थोड़ा बढ़ा, उसे तुरंत एक प्रतिक्रिया महसूस हुई। उस नेटवर्क के भीतर से एक गहरी ऊर्जा उठी और उसकी चेतना को पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी। ये प्रतिक्रिया पहले की तुलना में अधिक संगठित थी, जैसे पूरा तंत्र एक साथ उसकी उपस्थिति के खिलाफ सक्रिय हो गया हो। आर्यन ने तुरंत अपनी ऊर्जा को संतुलित किया और अपनी चेतना को स्थिर रखा, क्योंकि वह जानता था कि इस समय घबराना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। उसने अपनी सांसों को गहरा किया और अपने भीतर के उस संतुलन को मजबूत किया जहां उसकी प्राण ऊर्जा और अंधकार तत्व एक साथ काम कर सकते थे। कुछ क्षणों के संघर्ष के बाद उसने महसूस किया कि वो उस दबाव को सहन कर पा रहा है। उसने अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे वापस खींच लिया और उस प्रभाव को वहीं रोक दिया जहां तक वो सुरक्षित रूप से उसे नियंत्रित कर सकता था। ये पूरी तरह सफल प्रयास नहीं था, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने उसे इस तंत्र की शक्ति और उसकी प्रतिक्रिया को और स्पष्ट रूप से समझने में मदद की। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह वापस खींच लिया और गहरी सांस ली। उसके भीतर अब कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट समझ थी कि ये प्रक्रिया समय लेगी और उसे हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। उसने एक बार फिर जंगल की दिशा में देखा और उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक दृढ़ता थी, क्योंकि वो जान चुका था कि ये केवल शुरुआत है और आगे उसे इस अंधकार के और भी गहरे रूपों का सामना करना होगा। रात की गहराई अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और गांव के चारों ओर फैली शांति इतनी गहरी थी कि मानो समय भी थम गया हो। लेकिन आर्यन के भीतर समय थमा नहीं था, बल्कि और तेजी से चल रहा था, क्योंकि उसकी चेतना अब भी उस अदृश्य नेटवर्क की हर हलचल को महसूस कर रही थी। छत पर खड़े खड़े उसने अपनी नजरें धीरे धीरे बंद कर ली ताकि वो बाहरी दुनिया से हटकर पूरी तरह उस ऊर्जा प्रवाह को समझ सके, जो अब उसके लिए एक रहस्य नहीं बल्कि एक चुनौती बन चुका था। उसकी सांसें धीमी और गहरी थी और उसका मन पूरी तरह केंद्रित था, जैसे वह किसी गहरे समुद्र में उतर रहा हो जहां हर दिशा में केवल ऊर्जा का प्रवाह है। जैसे ही उसने अपनी चेतना को फिर से उस नेटवर्क की ओर फैलाया, उसे तुरंत एहसास हुआ कि स्थिति पहले से बदल चुकी है। अब वो नेटवर्क केवल सक्रिय नहीं था, बल्कि वो अपनी गति को बढ़ा चुका था। छोटे छोटे केंद्र जिन्हें उसने पहले कमजोर किया था, अब फिर से स्थिर हो चुके थे और उनका आपसी संबंध पहले से अधिक मजबूत लग रहा था। यह स्पष्ट संकेत था कि उस अंधकार तंत्र ने उसकी पिछली कोशिशों से सीख ली है और अब वो अपने आप को और बेहतर तरीके से संगठित कर रहा है। ये एहसास आर्यन के लिए चौंकाने वाला नहीं था, लेकिन ये उसे और अधिक सावधान रहने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने अपनी प्राण ऊर्जा को और स्थिर किया और इस बार उसने अपनी चेतना को केवल एक दिशा में नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में फैलाया ताकि वह इस नेटवर्क की पूरी संरचना को एक साथ देख सके। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि ये तंत्र अब केवल एक जाल की तरह नहीं है, बल्कि ये एक जीवित संरचना की तरह काम कर रहा है, जहां हर केंद्र एक भूमिका निभा रहा है और पूरा तंत्र एक साथ प्रतिक्रिया करता है। ये एक प्रकार का ऊर्जा तंत्रिका तंत्र, एनर्जी नर्वस सिस्टम बन चुका था, जो हर हलचल को तुरंत महसूस कर सकता था। ये समझ उसके लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आई। उसने महसूस किया कि अगर वो इस तंत्र को हराना चाहता है, तो उसे केवल इसके हिस्सों पर नहीं, बल्कि इसकी समग्र संरचना पर ध्यान देना होगा। उसे ये समझना होगा कि ये कैसे काम करता है, कैसे प्रतिक्रिया देता है और सबसे महत्वपूर्ण, इसकी सबसे कमजोर कड़ी कहाँ है। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को उस दिशा में केंद्रित किया जहां उसे सबसे अधिक ऊर्जा का संकेंद्रण महसूस हो रहा था। ये वही मुख्य नाभिक था जो इस पूरे नेटवर्क का केंद्र था। लेकिन इस बार उसने सीधे उस नाभिक को छूने की कोशिश नहीं की,
बल्कि उसने उसके चारों ओर फैले ऊर्जा प्रवाह को महसूस करना शुरू किया ताकि वो उसके व्यवहार को और गहराई से समझ सके। कुछ समय के निरीक्षण के बाद उसे एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। ये नाभिक अब पहले की तरह केवल ऊर्जा को खींचकर फैल नहीं रहा था, बल्कि ये अब उस ऊर्जा को एक विशेष पैटर्न में व्यवस्थित कर रहा था, जिससे पूरा नेटवर्क अधिक स्थिर और मजबूत हो रहा था। ये एक प्रकार का संतुलन निर्माण प्रक्रिया थी जो इस तंत्र को और अधिक खतरनाक बना रही थी। ये समझ उसे तुरंत एक नए निष्कर्ष तक ले गई। अगर वो इस संतुलन को तोड़ सके तो वो इस पूरे तंत्र को अस्थिर कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे केवल एक बिंदु पर हमला नहीं करना होगा, बल्कि उसे एक साथ कई बिंदुओं पर प्रभाव डालना होगा ताकि ये संतुलन टूट जाए। ये एक कठिन कार्य था, लेकिन उसने इसे आजमाने का निर्णय लिया। उसने अपनी प्राण ऊर्जा को कई हिस्सों में विभाजित किया और उन्हें अलग अलग केंद्रों की ओर भेजा। यह प्रक्रिया बहुत ही सटीक नियंत्रण की मांग कर रही थी, क्योंकि उसे हर ऊर्जा प्रवाह को एक साथ संतुलित रखना था। जैसे ही उसकी ऊर्जा उन केंद्रों तक पहुंची, उसे तुरंत एक हल्की सी प्रतिक्रिया महसूस हुई। यह प्रतिक्रिया पहले की तरह तीव्र नहीं थी, क्योंकि उसने इस बार सीधे टकराव की बजाय संतुलन को प्रभावित करने का प्रयास किया था। उसने अपनी ऊर्जा को स्थिर रखा और धीरे धीरे उन सभी केंद्रों के बीच के संतुलन को हल्का सा अस्थिर करने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि उस नेटवर्क की लय में हल्का सा बदलाव आ गया है। यह बदलाव बहुत छोटा था, लेकिन इसका प्रभाव पूरे तंत्र पर पड़ रहा था। कुछ केंद्रों की ऊर्जा थोड़ी अस्थिर हो गई और उनके बीच का तालमेल भी थोड़ा कमजोर पड़ गया। ये एक महत्वपूर्ण संकेत था कि उसका तरीका काम कर रहा है, लेकिन उसी समय उसे एक और प्रतिक्रिया महसूस हुई। इस बार यह प्रतिक्रिया अधिक संगठित थी और उसमें एक स्पष्ट उद्देश्य था। ऐसा लग रहा था कि पूरा नेटवर्क एक साथ उसकी ऊर्जा को पहचानकर उसके खिलाफ सक्रिय हो रहा है। यह स्थिति खतरनाक हो सकती थी, लेकिन आर्यन अब पहले जैसा नहीं था। उसने तुरंत अपनी ऊर्जा को संतुलित किया और अपने भीतर के उस द्वैत संतुलन को सक्रिय किया जो उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। उसकी प्राण ऊर्जा और अंधकार तत्व दोनों एक साथ काम करने लगे, जिससे वो उस दबाव को सहन कर सका। उसने अपनी चेतना को स्थिर रखा और धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को वापस खींच लिया ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सके। कुछ क्षणों के बाद उसने महसूस किया कि वो प्रतिक्रिया धीरे धीरे शांत हो रही है और नेटवर्क फिर से अपनी लय में लौट रहा है। ये संकेत था कि उसने सही समय पर अपने कदम को रोक लिया है। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। आकाश अब भी शांत था, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये तंत्र केवल शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि ये बुद्धिमत्ता और रणनीति का भी खेल है। उसे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि उसका सामना एक ऐसी शक्ति से है जो सीख रही है, बदल रही है और हर बार और मजबूत हो रही है। उसकी आंखों में अब एक नई दृढ़ता थी, क्योंकि वो जान चुका था कि ये केवल एक लड़ाई नहीं है, बल्कि ये उसकी पूरी यात्रा की दिशा तय करने वाला संघर्ष है। रात का समय धीरे धीरे अपनी अंतिम गहराई की ओर बढ़ रहा था, लेकिन आर्यन के लिए ये रात किसी अंत की नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तरह थी। छत पर खड़े हुए उसने आकाश की ओर देखा, जहां अनगिनत तारे चमक रहे थे, लेकिन उसके लिए वो दृश्य अब केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसे ये एहसास दिला रहा था कि इस विशाल ब्रह्मांड में उसकी शक्ति कितनी छोटी है, और फिर भी उसके भीतर कुछ ऐसा है जो उसे इस अंधकार से टकराने की क्षमता दे रहा है। ये विरोधाभास ही उसकी साधना का असली अर्थ था, सीमित होते हुए भी असीम की ओर बढ़ना। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और इस बार उसने केवल उस अंधकार नेटवर्क को महसूस करने की बजाय अपने भीतर के उस संतुलन को और गहराई से समझने की कोशिश की, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। उसने महसूस किया कि उसकी प्राण ऊर्जा
और अंधकार तत्व अब केवल साथ मौजूद नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर काम कर रहे हैं। ये तालमेल ही उसे उस नेटवर्क के खिलाफ टिके रहने की क्षमता दे रहा था, क्योंकि अगर वो केवल प्राण ऊर्जा पर निर्भर होता तो वो उस अंधकार के सामने कमजोर पड़ सकता था। उसने अपनी चेतना को धीरे धीरे अपने प्राणकोर की ओर केंद्रित किया और उसकी संरचना को महसूस करने लगा। अब उसका प्राणकोर पहले जैसा नहीं रहा था। उसमें एक गहरी लय थी जो लगातार ऊर्जा को खींचकर उसे संतुलित कर रही थी। इस लय में अब एक नई परत जुड़ चुकी थी, अंधकार तत्व की। ये परत पहले अस्थिर थी, लेकिन अब वो उसी लय का हिस्सा बन चुकी थी, जिससे पूरा कोर और अधिक सशक्त हो गया था। कुछ क्षणों तक उसने इस अवस्था को महसूस किया और फिर धीरे धीरे उसने अपनी चेतना को बाहर की ओर फैलाया। लेकिन इस बार उसका दृष्टिकोण अलग था। वो उस नेटवर्क को केवल एक दुश्मन के रूप में नहीं देख रहा था, बल्कि वह उसे एक संरचना के रूप में समझने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो खुद भी एक तंत्र है और ये अंधकार नेटवर्क भी एक तंत्र है। ये सोच उसके लिए नई थी, लेकिन इससे उसे एक अलग दृष्टिकोण मिला। जैसे ही उसने इस दृष्टिकोण के साथ उस नेटवर्क को महसूस किया, उसे तुरंत एक बदलाव महसूस हुआ। अब वो केवल उसकी ऊर्जा को नहीं, बल्कि उसकी व्यवस्था को भी समझ पा रहा था। उसे महसूस हुआ कि ये नेटवर्क केवल फैलता नहीं है, बल्कि ये अपने आप को लगातार व्यवस्थित भी करता है ताकि वो स्थिर रह सके। ये व्यवस्था ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि यही उसे टूटने से बचा रही थी। आर्यन ने इस व्यवस्था को ध्यान से समझने की कोशिश की और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इस पूरे तंत्र में एक केंद्रीय लय है जो सभी केंद्रों को एक साथ जोड़कर रखती है। ये लय ही उस नेटवर्क की धड़कन थी, और अगर वो इस धड़कन को प्रभावित कर सके तो वो इस पूरे तंत्र को कमजोर कर सकता है। ये विचार उसके मन में आते ही उसने अपनी प्राण ऊर्जा को उस लय के साथ समायोजित करना शुरू किया। उसने सीधे उसे बाधित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने पहले उस लय के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश की ताकि वो उसे और गहराई से समझ सके। ये प्रक्रिया बहुत धीमी थी, लेकिन इससे उसे उस तंत्र के भीतर की गति को महसूस करने में मदद मिल रही थी। कुछ समय के बाद उसने महसूस किया कि वो उस लय के साथ जुड़ चुका है और अब वो उसकी गति को समझ पा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि अब वो केवल बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से उस तंत्र को महसूस कर रहा था। उसने अपनी चेतना को स्थिर रखा और उस लय के भीतर हल्का सा बदलाव लाने की कोशिश की। जैसे ही उसने ये प्रयास किया, उसे तुरंत एक प्रतिक्रिया महसूस हुई। ये प्रतिक्रिया पहले की तुलना में अलग थी। इस बार वो तीव्र नहीं थी, बल्कि वो एक प्रकार की प्रतिरोध की तरह थी, जैसे वो तंत्र अपने संतुलन को बनाए रखने की कोशिश कर रहा हो। ये संकेत था कि वो सही दिशा में काम कर रहा है, लेकिन ये भी स्पष्ट था कि ये आसान नहीं होगा। उसने अपनी ऊर्जा को और अधिक सटीकता से नियंत्रित किया और उस लय के कुछ हिस्सों को हल्का सा धीमा करने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि उस नेटवर्क के कुछ केंद्रों के बीच का तालमेल थोड़ा कमजोर पड़ गया है। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसका प्रभाव पूरे तंत्र पर पड़ रहा था। लेकिन उसी समय उस नेटवर्क ने अपनी प्रतिक्रिया को बढ़ा दिया। इस बार वो प्रतिक्रिया अधिक संगठित थी और उसमें एक स्पष्ट उद्देश्य था, उसके हस्तक्षेप को रोकना। ये स्थिति खतरनाक हो सकती थी, लेकिन इस बार आर्यन घबराया नहीं। उसने अपनी ऊर्जा को संतुलित रखा और अपने भीतर के उस द्वैत संतुलन को और मजबूत किया। उसने महसूस किया कि उसकी प्राण ऊर्जा और अंधकार तत्व एक साथ काम कर रहे हैं, और यही उसे इस दबाव को सहन करने की क्षमता दे रहे हैं। उसने अपनी चेतना को स्थिर रखा और धीरे धीरे उस लय के भीतर अपने प्रभाव को बनाए रखा। लेकिन उसने इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि इस समय ज्यादा दबाव डालना सही नहीं होगा। कुछ क्षणों के बाद उसने अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे वापस खींच लिया
और अपनी चेतना को पूरी तरह अपने भीतर केंद्रित कर लिया। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही शांति थी, क्योंकि उसने आज कुछ ऐसा समझ लिया था जो उसकी आगे की यात्रा को पूरी तरह बदल सकता था। उसने केवल उस अंधकार को महसूस नहीं किया था, बल्कि उसने उसकी संरचना, उसकी लय और उसकी कमजोरी तीनों को समझ लिया था। उसने आकाश की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी, क्योंकि अब वो केवल एक साधक नहीं रहा था, बल्कि वो एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जो अपने सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती को समझने की दिशा में आगे बढ़ चुका था। रात का अंतिम पहर शुरू हो चुका था और आसमान की गहराई अब धीरे धीरे हल्की होने लगी थी। लेकिन उस हल्के उजाले से पहले का समय हमेशा सबसे शांत और सबसे रहस्यमय होता है। आर्यन अब भी छत पर खड़ा था, लेकिन उसके भीतर जो परिवर्तन हो चुका था वो इस रात को उसकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण रातों में बदल चुका था। उसने केवल एक अंधकार शक्ति का सामना नहीं किया था, बल्कि उसने उसके भीतर झांककर उसकी संरचना, उसकी लय और उसके अस्तित्व के तरीके को समझना शुरू कर दिया था। ये समझ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने फैले गांव को देखा, जहां हर घर शांत था, हर व्यक्ति अपनी नींद में था और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके नीचे, उनके पैरों के ठीक नीचे एक ऐसा तंत्र विकसित हो रहा है जो कभी भी उनके जीवन को बदल सकता है। ये विचार उसके भीतर एक नई जिम्मेदारी को जन्म दे रहा था। अब ये केवल उसकी व्यक्तिगत साधना का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये उन लोगों की सुरक्षा का सवाल बन चुका था जिनके लिए वो शायद एकमात्र उम्मीद था, भले ही उन्हें इसका एहसास न हो। वो धीरे धीरे छत के किनारे से हटकर नीचे आने लगा, लेकिन उसके कदमों में अब पहले जैसी असमंजस नहीं थी। हर कदम में एक स्पष्टता थी, जैसे वो जान चुका हो कि उसे क्या करना है। उसके भीतर अब कोई भ्रम नहीं था। ये लड़ाई लंबी होगी, कठिन होगी और हर कदम पर उसे अपनी सीमाओं को पार करना होगा, लेकिन अब वो तैयार था। कमरे में पहुंचते ही उसने बिना समय गवाए फिर से ध्यान की मुद्रा ग्रहण कर ली। इस बार उसका उद्देश्य केवल ऊर्जा को संतुलित करना नहीं था, बल्कि वो अपनी साधना को एक नए स्तर पर ले जाना चाहता था। उसने अपनी सांसों को धीमा किया और अपनी चेतना को गहराई में ले जाना शुरू किया। लेकिन इस बार उसने अपने प्राणकोर के साथ साथ उस अंधकार तत्व को भी पूरी तरह स्वीकार किया, जो अब उसकी शक्ति का हिस्सा बन चुका था। जैसे ही उसकी चेतना उसके प्राणकोर में स्थिर हुई, उसे तुरंत एक गहरा परिवर्तन महसूस हुआ। उसकी ऊर्जा अब पहले से कहीं अधिक सघन और स्थिर हो चुकी थी और उसमें एक ऐसी लय थी जो लगातार खुद को संतुलित कर रही थी। ये केवल साधारण प्रगति नहीं थी, ये एक स्तर का परिवर्तन था। उसने महसूस किया कि उसकी साधना अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है, जहां वो केवल ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर रहा, बल्कि वो उसे एक नई दिशा भी दे सकता है। धीरे धीरे उसने अपनी चेतना को और गहराई में ले जाकर उस संतुलन को और मजबूत करना शुरू किया। कुछ समय के बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा का प्रवाह पूरी तरह स्थिर हो चुका है और अब वो बिना किसी रुकावट के अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है। ये एहसास उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब वो उस अंधकार नेटवर्क के खिलाफ अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकता था। लेकिन इसी दौरान उसे एक और बदलाव महसूस हुआ। उसके भीतर एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, जो पहले कभी नहीं थी। ये ऊर्जा न तो पूरी तरह प्राण ऊर्जा थी और न ही पूरी तरह अंधकार तत्व, ये दोनों का मिश्रण थी। ये एक नई शक्ति थी जो उसके भीतर जन्म ले रही थी और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती थी। उसने इस नई ऊर्जा को ध्यान से महसूस किया और धीरे धीरे उसे अपने प्राणकोर के साथ संतुलित करने की कोशिश की। कुछ समय के प्रयास के बाद उसे महसूस हुआ कि वो इस ऊर्जा को नियंत्रित कर पा रहा है और ये उसकी चेतना के साथ पूरी तरह जुड़ चुकी है। ये एक महत्वपूर्ण क्षण था,
क्योंकि उसने पहली बार उस शक्ति को महसूस किया जो उसे बाकी साधकों से अलग बना सकती थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली। उसके भीतर अब एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ये केवल आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि ये एक नई पहचान थी। वो अब केवल एक साधक नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसने अपने भीतर दो विपरीत शक्तियों को संतुलित कर लिया था। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे धरती को छू रही थी। ये एक नए दिन की शुरुआत थी, लेकिन उसके लिए ये केवल एक दिन नहीं था, ये उसकी नई यात्रा की शुरुआत थी। अब उसके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य था। उसे उस अंधकार नेटवर्क को समझना था, उसे कमजोर करना था और अंत में उसे पूरी तरह खत्म करना था। लेकिन वो जानता था कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि वो शक्ति केवल बढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो सीख भी रही थी। उसकी मुट्ठी धीरे धीरे कस गई और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, क्योंकि अब वो तैयार था। ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी और इस बार वो पीछे हटने वाला नहीं था। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।